में है एकदम चकाचक रापचिक। एक बार कंफर्म कर दो, एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन? एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? गुड इवनिंग टू यू ऑल। होपफुली मजे आ रहे होंगे जिंदगी के, नहीं आ रहे होंगे तो अभी आ जाएंगे, ठीक है? मैंने फॉर्म फिल कर दिया, अच्छी बात है। फॉर्म फिल करना ही था, नहीं करोगे तो फिर पेपर कैसे दोगे? फॉर्म फिल करते वक्त ध्यान रखना, बहुत बच्चे गलतियां कर रहे हैं, फिर गलती करके मैसेज कर रहे हैं, सर ये गलती हो गई, अब कैसे करें? एक ने तो पता नहीं किसने पूछा था ये डाउट कि सर मैं अपना और अपने दोस्त का फॉर्म भर रहा था, गलती से अपनी जगह उसका फोटो अपलोड कर दिया और उसकी जगह अपना अपलोड कर दिया। ये गलती कैसे हो रही है? ये कैसे हो रही है भाई? इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहे हो तुम? चलो, लेकिन स्टिल अगर किसी की गलती हो गई है तो होपफुली आप योद्धा बैच में पढ़ाते हो? कौन सा योद्धा बैच में पढ़ा रहा हूं भाई? पीडब्ल्यू का तो योद्धा नाम से कोई बैच ही नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो, अगर गलतियां हो गई है फॉर्म भरने में तो किसी को उतना ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब यूजुअली यूपीएससी अपना एडिटिंग विंडो खोलता है, तो होपफुली एडिटिंग विंडो जब खोलेंगे तो वहां पे चीजें ठीक कर लेना, ठीक है? वहां पे चीजें ठीक कर लेना, ठीक है? What to do with preferences? It's up to you, gentlemen. If you want to serve in army, give first preference to army. But if you are giving first preference to army, then rest other preference will become zero. Then rest other preference will become zero, gentlemen. Remember this. प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि अगर तुम आर्मी डालते हो फर्स्ट प्रेफरेंस तो तुम्हारी एसएसबी होगी वो आर्मी बोर्ड में होगी। अगर तुम एयरफोर्स डालते हो फर्स्ट प्रेफरेंस तो तुम्हारी एसएसबी जो होगी वो एएफएसबी होगी, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, वो एयरफोर्स बोर्ड में होगी। एयरफोर्स बोर्ड कहां है? एक है अपने देहरादून में, एक है अपने वाराणसी में, एक है अपने गांधीनगर में, एक है अपने मैसूरू में, और एक नया आजकल खुला है गुवाहाटी में, ठीक है? अगर आर्मी की बात करें तो आर्मी बोर्ड कहां है? आर्मी बोर्ड अपने अब जलंधर में आ गया, पहले कपूरथला हुआ करता था, इलाहाबाद में है, अपने भोपाल में है, बेंगलोर में है, ठीक है? नेवी बोर्ड की बात करें तो नेवी बोर्ड अपने भोपाल में है, कोलकाता में है, और एक नीचे कहीं मैसूर में नहीं है यार, विशाखापट्टनम में है, विशाखापट्टनम में है, ठीक है? ये सारे बोर्ड्स हैं। इट्स अप टू यू, जो तुम्हारा मन तुम वो करो। एक बार फटाफट से क्लास का रिचुअल पूरा करेंगे, फिर विल स्टार्ट द सेशन। एक बार जयकारा लगाएंगे, क्या भारत माता की जय। भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे फटाफट से। नेवल एकेडमी और नेवी में अंतर क्या? देखो, अगर तुम नेवी पुट करते हो, सुनो मेरे भाई, अगर तुम नेवी डालते हो तो तुम्हारी स्टार्टिंग की जो ट्रेनिंग है ना, स्टार्टिंग का जो ट्रेनिंग पीरियड है 3 इयर्स का, वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में होगा, वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में होगा। अगर तुम नेवल एकेडमी डालते हो तो तुम्हारे सीधे जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो जाकर नेवल एकेडमी में ही होगा। वो तुम एनडीए नहीं जाओगे, नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं जाओगे, तुम सीधे नेवल एकेडमी जाओगे। ये फर्क है, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द सेशन, ओके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, आज की क्लास अपने पीएनसी की है। पीएनसी क्लास में आज मैं बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, आज पहली क्लास है तो बेसिक चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि पीएनसी मैंने 3 क्लास डाल रखी है, तो 3 क्लासेस में हो जाएगा, 3 क्लासेस में हो जाएगा। आज थोड़ी सुबह वालों से भी बातें की थी, अलग अलग चीजों पे, एसएसबी एंड ऑल, तुमसे भी थोड़ी आज उन सब चीजों पे बात करेंगे, क्योंकि यूजुअली तुम लोग भी बहुत सारे डाउट्स वगैरह पूछते रहते हो, तो उन सब चीजों पे आज जरा बातें करेंगे, ठीक है? तो परेशान मत होना कि सर पढ़ा दो, सब चलेगा, ठीक है? अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैंने सुबह के बैच में भी ये सवाल पूछा, तुमसे भी ये सवाल पूछना, क्योंकि एक चीज तुम्हें बताना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाई डू यू ऑल वांट टू जॉइन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? सब लोग अपना अपना पर्सनल रीजन लिखेंगे, चल जाएगा? नहीं है किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर टाइम वेस्ट कर रहे हो? लग रहा है तो लगे, हमें क्या, हम तो ज्ञान देने आए हैं, ज्ञान देके जाएंगे, ठीक है? जरा फटाफट से एक बार बताएंगे, क्या? Why do you all want to join Indian Armed Forces? सब अपना पर्सनल रीजन लिखेंगे। तुम लोगों से कुछ बात करना है इस मैटर पे, एक चीज सिखानी है तुम्हें। इस बैच से एनडीए निकल जाएगा, इस बैच से एनडीए निकल जाएगा क्या? देखो, किसी भाई ने पूछा है कि सर इस बैच से एनडीए निकल जाएगा क्या? देखो भाई, मेरे से झूठ बोला नहीं जाता है, मैं बाकी लोगों की तरह ये नहीं बोल सकता कि ये कर लो, मेरी क्लास से कर लो, एनडीए का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा।
मेरी क्लास, इस बैच से तुम सारे कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, साथ में तुम अलग से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो फॉर श्योर एंडे निकल जाएगा। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे मेरे भाई। अरे बहुत ज्यादा ही स्पीड में आ रहे हैं तुम्हारे रिएक्शंस यार। ओके, टू सर्व द नेशन, टू सर्व द नेशन। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो, बस 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 भाई, इतना नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन अच्छा लगा कि यू ऑल हैव दैट रीजन। नहीं तो बहुत सारे बच्चों के पास रीजन ही नहीं होता कुछ करने का। सच बताओ ना, मतलब ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए। जो यूजुअली बाकी एस्पिरेंट होते हैं ना, डिफरेंस क्या होता है डिफेंस एस्पिरेंट में और बाकी में? डिफेंस एस्पिरेंट के पास अपने एम का कारण होता है कि व्हाई दे आर एमिंग टू जॉइन नेशनल डिफेंस एकेडमी। यूजुअली बाकी सारे एस्पिरेंट के पास एम ही नहीं होता, दे आर जस्ट डूइंग फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी एंड ऑल। यार मेरे भैया ने ये किया था तो हम भी ये कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। किसी के पास गोल ही नहीं है कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें तो हम ये कर लेते हैं। तो कुछ लोग वो होते हैं, लेकिन डिफेंस वालों के पास यूजुअली अपना रीजन होता है। बहुत लोगों के, देखो अब मेन जो चीज मुझे सिखानी थी यही सिखानी थी कि बहुत बच्चों ने एक सेम रीजन लिखा है कि सर टू सर्व द नेशन, टू सर्व द नेशन। चलो अब जरा इस सर्व द नेशन में बात करते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम्हें किसी ने अब तक बताया है कि नहीं बताया ये बात, लेकिन नहीं बताया तो आज ये जान लो। नहीं बताया है किसी ने तो आज ये जान लो भाई, समझो। If you are saying, sir, I want to join Indian Armed Forces to serve the nation, then ladies and gentlemen, you are saying that those who are not in forces are not serving the nation. बात सुनो मेरी, ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, तुम्हारा आंसर आज के बाद बदल जाएगा। If you are saying, sir, I want to join Indian Armed Forces to serve the nation, it means you are saying those who are not in forces are not serving the nation. I am also serving the nation. I am guiding young minds. I am teaching. I am also serving the nation. Someone who is cleaning the road, he is also serving the nation. Yes or no? Someone who is someone who is sweeping at the road, he is also serving the nation in best possible way that he can. Yes or no, ladies and gentlemen? Yes or no? बात समझ में आ गई? हमारा रीजन कुछ और हो सकता है, हमारा रीजन इससे मिलता जुलता हो सकता है, लेकिन जस्ट सर्व द नेशन के लिए भाई, टू सर्व तो तुम फौज से बाहर रह के भी कर सकते हो ना। फौज से बाहर रह के भी सर्व कर सकते हो। ये बात किसी कोई बताता ही नहीं है स्टूडेंट्स को। ये सुन के रह जाते हैं यूजुअली लोग कि अच्छा सर्व द नेशन बोला है, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। ऐसे चीजें बदलती हैं। दिस इज हाउ दोज एसेसर्स एसेस यू कि सर्व द नेशन तो भाई बाहर जाके सर्व कर लो। और वो सीधे ऐसे मुंह पे बोलते हैं, वो सीधे ऐसे मुंह पे बोल देते हैं। अगर तुम बोलोगे ना कि सर आई वांट टू सर्व द नेशन, ठीक है बाहर जाके कर लेना भाई साहब, फौज में क्यों आना है, फौज क्यों चाहिए, तो ये बता। वो जानना चाहते तुमसे। समझे? रिस्पेक्ट, अब रिस्पेक्ट पे आते हैं। ये भी बहुतों को होता है, ये भी बहुतों को होता है सर रिस्पेक्ट 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 रिस्पेक्ट। ठीक है, रिस्पेक्ट पे आते हैं। मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, बताओ जरा मेरी रिस्पेक्ट है कि नहीं है? मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते तुम लोग? सर करते हैं, मैं तो फौज में नहीं हूं। तुम्हारे पापा अगर सिविलियन है तो उनकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं है? सर है, सर है। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, पुलिस डिपार्टमेंट में भी यूनिफॉर्म मिल रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट में भी यूनिफॉर्म मिल रहा है ना। देन व्हाई नॉट दैट, देन व्हाई नॉट दैट। ठीक है, तुम्हारा दिमाग खोल दूंगा आज के सेशन में। ये सेशन मैथ्स का है, लेकिन थोड़ा सा ये चीजें बताऊंगा, बाकी 3 क्लासेस में तो पेन से निपटा दूंगा अच्छे से। मैं तुम्हारा दिमाग आज खोल के जाऊंगा, बता रहा हूं मैं तुम्हें। जो तुम लोग के दिमाग में भरा हुआ ना, सर ये बोल देंगे एसेसर खुश हो जाएगा, सर ये बोल देंगे कि पाकिस्तान को जाकर गोली मारेंगे एसेसर खुश हो जाएगा। अरे नहीं खुश होते वो भाई, नहीं होते वो खुश। समझो जरा। अब मैं अपना आंसर देता हूं जो मेरा पर्सनल रीजन है। ध्यान से देखो, जो मेरा पर्सनल रीजन है तुम उससे अपना आंसर फॉर्म कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलता कि मेरा वाला आंसर ही चेपटा, ना, सब लोगों के अपने पर्सनल रीजन हो सकते हैं, सबके अपने पर्सनल रीजन हो सकते हैं। देखो मेरे से अगर कोई पूछेगा ना सर व्हाई डू यू वांटेड टू जॉइन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, आई विल टेल वन थिंग जो मेरा एक्चुअल रीजन है। पहली चीज ये, हिंदी में बता रहा हूं सब लोग समझ जाएंगे, कि मैं एक गांव से आता हूं, वहां पे फौज को लेकर के युवाओं में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो मेरे अंदर फौज को लेकर के अट्रैक्शन था। गांव में फौजी बहुत सारे हैं, तो वो अपने किस्से वगैरह बताते थे, अपने किस्से कहानियां बताते कि यहां सर्व किया, यहां सर्व किया, ये लाइफस्टाइल रही है। तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा अट्रैक्शन जगह अंदर से। बट देन आई रियलाइज्ड कि ईच वन ऑफ देम आर सोल्जर्स, ईच वन ऑफ देम आर सोल्जर्स, राइट। अफसर कोई बना ही नहीं है फौज में, अफसर कोई नहीं बना है फौज में, और कोई अफसर बनने का ख्वाब भी नहीं देखता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ना कि अफसर एक अलग ही ब्रीड होता है, सब लोग अफसर बन ही नहीं सकते हैं। मतलब गांव का कोई बच्चा अफसर बन ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि सर इफ आई विल बी एबल टू join Indian Armed Forces as an officer, then maybe that can change the destiny of my village, maybe that can change the destiny of my village। उसके बाद मेरे पीछे एक लंबी फहरिस्त खड़ी हो सकती है यंगस्टर्स की
कि हाँ अगर ये बन सकते हो तो मैं भी बन सकता हूं, ये वहां पहुंच सकते हो तो मैं भी पहुंच सकता हूं। मुझे अपने लाइफ में एडवेंचर चाहिए, आई एम एडवेंचरस पर्सन। तो सबसे ज्यादा एडवेंचर आर्मी, एयरफोर्स में, नेवी में ही मिलेगा, तो एडवेंचर भी मिल जाएगा। मुझे अपने फैमिली के लिए एक सिक्योरिटी चाहिए कि अगर मैं घर से बाहर भी हूं तो मुझे मेरी फैमिली सिक्योर है, नो मैटर मैं कहां पे सर्व कर रहा हूं। डिफेंस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन, रिमेंबर जेंटलमैन, डिफेंस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन कि अगर आप कहीं पे सर्व करो तो आपकी फैमिली का ख्याल फौज रखेगी आपके पीछे। और फैमिली का ख्याल इन द सेंस बोथ सोशली एज वेल एज मॉनिटरी पॉइंट ऑफ व्यू। फौज पैसे भी अच्छे खासे देती है तो वहां से भी तुम्हारी फैमिली सिक्योर है। सोशली इन द सेंस कि फौज पर सोसाइटी में रिस्पेक्ट सबकी होती है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट सबकी होती है। बट मेरे भाई तुम्हें पता होगा कि समवन हु इज इन इंडियन आर्म फोर्सेस, उस बंदे का जो होता है ना रिस्पेक्ट सोसाइटी में, वो अलग होता है। तो सोसाइटी से भी तुम रिस्पेक्ट में हो कि तुम्हें लगेगा कि यार मेरे बगल वाले घर में एक अंकल आंटी रह रहे हैं, उनके बेटे ना फौज में मेजर हैं, अभी यहां पे पोस्टेड है, उनको जरूरत है किसी चीज की, तो तुम खुद सामने जाकर बोलो कि अंकल आंटी मैं आपकी हेल्प कर दूं क्या? तुम सामने जाके बोलोगे कि नहीं बोलोगे अंकल आंटी मैं आपकी हेल्प कर दूं क्या? भैया नहीं है तो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार ये वहां से हैं तो मैं हेल्प कर देता हूं उनकी। समझो ये बात है कि नहीं है, ये वाजिब बात है कि नहीं है? ये होती है चीजें। दीज आर द थिंग्स जेंटलमैन। रॉब रुतबा कह सकते हो, यू कैन से एनीथिंग। व्हाट इज सीपीएसएस? देखो सीपीएसएस या पीएबीटी दोनों चीज बोलते हैं, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट ये भी बोलते हैं। वो होता क्या है कि हर इंसान को ना अगर तुम्हें फ्लाई करना है तो तुम्हें सीपीएसएस का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जिसमें बेसिकली कुछ मॉडल्स वगैरह रहते हैं, जिसमें एक वीडियो गेम जैसा होता है, तुम्हें वो खेलना होता है। अगर तुम वो पास कर देते हो ना देन ओनली यू कैन बिकम पायलट्स, ठीक है। और वो पूरे लाइफ में तुम एक ही बार दे सकते हो। अगर एक बार पास हो तो तुम्हें दोबारा देने की जरूरत नहीं, अगर फेल भी हो गए तुम दोबारा कभी नहीं दे सकते सीपीएसएस, तुम दोबारा कभी सीपीएसएस नहीं दे सकते। समझे मेरे भाई? जैसे वोट सीपीएसएस है और सीपीएसएस रिकमेंडेशन के बाद होता है। समझ गए? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर जेंटलमैन? अरे कोई स्टूडेंट बड़ा मैसेज कर रहा है, मैं बोल दूंगी क्लास ले रहा हूं। चलो समझ गए, ये सारी बातें दिमाग में गई, ये सारी बातें दिमाग में गई। अब तुम्हारा कारण कुछ और हो सकता है। अगर तुम्हारे पापा फौज में हैं तो तुम बोल सकते हो हाँ सर माय फादर इज इन आर्मी सो आई हैव सीन ऑल दोज थिंग्स सो आई ऑल्सो वांटेड टू ज्वाइन दैट फोर्सेस ओनली। अच्छा रीजन है, वाजिब रीजन है, ठीक है, ठीक है। अगर तुम एक किसान फैमिली से आते हो तो तुम बोल सकते हो कि सर मैंने पापा को अपने खेतों में काम करते हुए देखा, बहुत हार्ड वर्किंग है, तो मुझे लगता है कि मैं अगर फौज ज्वाइन कर लूंगा तो बहुत हद तक मेरे पापा की लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है, मेरे फैमिली की लाइफ चेंज हो सकती है। वाजिब रीजन है, बहुत अच्छा रीजन है। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? किसी किसी का रीजन परमवीर चक्र भी होता है, बहुत अच्छा रीजन है, नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन तुम्हारा पर्सनल रीजन होना चाहिए। वो तुम्हें पकड़ लेंगे तुम झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो, वो तुम्हें तुम झूठ बोलोगे सच बोल रहे हो, पकड़ लेंगे। किसी का रीजन परमवीर चक्र भी होता है, अच्छा रीजन है। अगर तुम्हारा रीजन ये भी है ना, समझो एक वाजिब रीजन बता रहा हूं, एक वाजिब रीजन बता रहा हूं, तुम्हें लगेगा कि सर मजाक कर रहा हूं, नहीं मेरे पर्सनल दोस्त की बता रहा हूं। एक उसने लिटरली ये बोला था कि सर मेरी गर्लफ्रेंड जो है उसके पापा फौज में अफसर हैं, उसके पापा फौज में अफसर, और मैं कंप्लीटली सिविलियन बैकग्राउंड से आता हूं। तो उसके पापा ने सीधे बोला है कि अगर तुम फौज में अफसर बन जाओगे देन ओनली मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंपूंगा फॉर मैरिज एंड ऑल दोस, ठीक है। दिस वॉज द रीजन ही सेड इन इंटरव्यू एंड जेंटलमैन ही गॉट रिकमेंडेड, क्योंकि उसका रीजन सही था और उसके अंदर वो क्वालिटीज भी थी जो एक अफसर बनने के लिए क्वालिटीज चाहिए थे, वो उसके अंदर भी थी एंड ही मेड इट थ्रू। द बेस्ट थिंग इज ही डिडंट लाई एट दैट टाइम, द बेस्ट थिंग वाज ही डिडंट लाई एट दैट टाइम। एक और तुम्हें बताता हूं एसएसबी की कहानी, ये एक एसएसबी की कहानी तुम्हें बताता हूं। एक ये किसी ने लिखी हुई है अपने बुक में, किसी फेमस एसएसआर ने, कि उन्होंने कैंडिडेट से पूछा था ना कि सर टेल मी व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो कैंडिडेट ने बोला था कि सर शुड आई टेल यू लाइक ट्रू आंसर। तो एसएसआर ने बोला कि यस ऑफ कोर्स। उसने बोला कि सर आई हैव बीन टू लाइक वेरियस कैंटोनमेंट एरिया विद माय फ्रेंड्स एंड देयर आई सॉ दैट ऑल ऑफिसर्स दे हैव गॉट वेरी ब्यूटीफुल वाइफ्स। उसने सीधे बोला कि सर सारे ऑफिसर्स जो है ना उनकी वाइफ बहुत सुंदर है।
तो मैं ये सोच रहा हूं अगर मैं भी अफसर बन गया, मैं भी अगर अफसर बन गया तो मुझे बहुत सुंदर वाइफ मिलेगी। तो ऐसा आंसर उसने कभी सुना ही नहीं था, इंटरव्यूअर ने ऐसा आंसर इंटरव्यूअर ने कभी सुना ही नहीं था। तो वो भी टेंशन में कि भाई ये क्या बोल दिया उसने, इतना सच। और फिर उसने कैंडिडेट पे प्रेशर बनाने के लिए, पता है उसने क्या बोला? उसके बाद उसने बोला कि अच्छा ये तो झूठ बात है, मुझे तो सुंदर वाइफ नहीं मिली है। तो लड़के के सामने से पता है क्या, लड़का वहां प्रेशर में नहीं आया, लड़का सामने से बोलता है सर आपकी किस्मत खराब थी, यू आर नॉट लकी, बट यूजुअली सबको सुंदर वाइफ मिलती है। ऐसे सर चुप, ऐसे सर शांत थोड़ी देर के लिए। ऐसे लोग भी रिकमेंड होते हैं भाई, ऐसे लोग रिकमेंड होते हैं जो दिल खोल के वहां बातें कर रहे हैं, दिल डेफिनेटली गेट इट थ्रू। प्लीज मेरी बात सुनिए, रूपाली 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 बोलो बहन, समझे? कैप्टन मनोज पांडे, अच्छा शाबाश। डिफरेंस बिटवीन सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स, देखो सबके रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, बट द डिफरेंस इज एक लीडर होता है और बाकी लोग फॉलोअर होते हैं। समझो इस बात को, एक लीडर होता है, बाकी लोग फॉलोअर होते हैं, ठीक है? तो ऑफिसर्स आर द लीडर्स, सोल्जर्स आर द फॉलोअर्स। ये बस बेसिक डिफरेंस है। रिस्पेक्ट सबकी है, सब देश सेवा कर रहे हैं, सबने वर्दी पहन रखी, सबके वर्दी की उतनी ही इज्जत है, लेकिन डिसीजन कौन लेगा? ऑफिसर्स डिसीजन लेंगे। और ऑफिसर्स के डिसीजन पे बहुत चीजें मैटर करेंगी। ये बस फर्क है। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ये 15 मिनट का लेक्चर कैसा लगा? नेवी में देखो, चलो अब थोड़ा आज के लेक्चर में बात करते हैं भाई। आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, ये होगा अपना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है? आज हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने वाले, ठीक है जनमन? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने वाला है। जरा क्या क्या चीजें पढ़ेंगे हम? फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, थ्योरम ऑफ परम्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे, परम्यूटेशन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड अलाइक ऑब्जेक्ट के बारे में, लास्ट में टाइम बच गया तो डिक्शनरी भी पढ़ लेंगे। अब जितनी चीजें यहां पे लिखी हुई है उतनी चीजें जरूरी नहीं है कि खत्म हो ही जाएंगी, जितनी चीजें यहां पे लिखी हुई है जरूरी नहीं है कि उतनी चीजें पढ़ ही पाएंगे। क्योंकि मेरे भाई कल एक चीज रह गया था तुम्हारा, ये लार्जेस्ट टर्म, ये रिमेनिंग टॉपिक है किसका? बाइनोमियल थ्योरम का। तो पहले इसको खत्म कर लेते हैं। पहले ये बाइनोमियल थ्योरम का रिमेनिंग टॉपिक एक रह गया था जो तुम्हें करवाना था, मैं इसे यहां पे करवा देता हूं, ठीक है? चैट बंद करने का टाइम आ जाएगा, अब बातें बंद करना, सब लोग समझ जाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम का ये रिमेनिंग टॉपिक था लार्जेस्ट टर्म का, ये समझ लेते। देखो अगर हमारे पास कभी भी a प्लस बी टू द पावर n का एक्सपेंशन है, क्या मैंने बोला कि अगर हमारे पास कभी भी a प्लस बी टू द पावर n का एक्सपेंशन है मेरे भाई, और हमसे बोला जा रहा है ना कि फाइंड द लार्जेस्ट टर्म, टू फाइंड द लार्जेस्ट टर्म, लार्जेस्ट कोएफिशिएंट की बात नहीं कर रहे हम, लार्जेस्ट टर्म की बात कर रहे हैं। फाइंड द लार्जेस्ट टर्म, लार्जेस्ट टर्म बोले या ग्रेटेस्ट टर्म बोले, हम सेम मेथड यूज करेंगे। हमें एक इनइक्वालिटी यूज करनी है। क्या है वो इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी इज n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। इनइक्वालिटी इज n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर मॉडुलस b बाई ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये इनइक्वालिटी सबके ध्यान में होने चाहिए। n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर मॉडुलस b बाई ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। हम यहां से जाकर के मेरे भाई r की वैल्यू निकाल के लाते हैं। क्या करते हैं हम? यहां से r की वैल्यू निकाल करके लाते हैं और हम आगे जाकर के अपना प्रोसेस करते हैं। एक इस पे सवाल कराऊंगा जिससे तुम्हारा ये सब कुछ क्लियर हो जाए। एक सवाल कराऊंगा, इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अपना ध्यान बोर्ड की तरफ ही करना, इधर उधर ध्यान भटकेगा फिर समझ नहीं आएगा, देख लो इधर बोला जा रहा है कि फाइंड न्यूमेरिकली द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन 2 प्लस 3x टू द पावर 9, 2 प्लस 3x टू द पावर 9 वेयर x इज इक्वल टू 3/2, वेयर x इज इक्वल टू 3/2। तो मेरे भाई पहले x की जगह हम 3/2 डाल लेते हैं। हम यहां पे क्या लिखेंगे? 2 प्लस 3 इंटू 3/2 का होल पावर कितना मेरे भाई?
9 का होल पावर कितना मेरे भाई 9। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है 2 + 9/2 टू द पावर 9। हमें इसको एक्सपेंड करना है, 2 + 9/2 टू द पावर 9। हमें ये बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा टर्म जो होगा ग्रेटेस्ट टर्म होगा, इसमें से कौन सा टर्म जो होगा ग्रेटेस्ट टर्म होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, लो वॉइस कैसे भी, अभी इतनी देर से तेज बोल रहे थे तो सब ठीक था। थोड़ा सा अपने साइड से भी तुम लोग वॉल्यूम बढ़ा लो यार, थोड़ी सी वॉल्यूम तुम अपने साइड से भी बढ़ा ही सकते हो। थोड़ी सी वॉल्यूम तुम अपने साइड से तो बढ़ा ही सकते हो। आ जाओ जरा इधर, मैं ही तेज बोलूंगा। चलो 2 + 9/2 का होल पावर कितना है मेरे भाई 9 है। हमें बोला गया लार्जेस्ट टर्म निकालने के लिए। अगर इससे हमने कंपेयर किया a + b टू द पावर 9 से, अगर a + b टू द पावर n से कंपेयर किया, ठीक है, तो हमारे a की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 2 है, और b की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, b की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, भैया b की वैल्यू यहां पे 9/2 है। यस और नो, b की वैल्यू यहां पे कितनी है 9/2 है। हमने जो इनइक्वालिटी पढ़ी, इनइक्वालिटी क्या थी हमारे पे भैया, इनइक्वालिटी थी n - r + 1/r, n - r + 1/r मॉड्यूलस b/a, मॉड्यूलस b/a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये इनइक्वालिटी हमारे पास, करेक्ट। अब n की जगह हम क्या करेंगे, n की जगह जरा पे 9 डालेंगे। n की जगह अगर हमने यहां पे 9 डाला तो ये बन जाता 9 - r + 1/r मॉडुलस b/2। अगर करने जाएंगे तो b की जगह पे क्या डालेंगे मेरे भाई, b की जगह पे डालेंगे हम 9/2 अपॉन में 2। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये इनइक्वालिटी कैसी बन जाती है, ये बन जाएगी 9 + 1 10, यानी कि ये बन जाता मेरे भाई 10 - r अपॉन r इनटू में ये 9/2/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 9/2/2 करेंगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, ये भैया बन जाएगा 9/4। इसको हमने लिख दिया 9/4 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। क्या मैंने बोला कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आ जाओ जरा, मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई हम क्या लिख सकते हैं इसे, वी कैन राइट इट लाइक 90 - 9r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये 4r दूसरी साइड चला जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4r। यस और नो, इतनी तक तो बात सबको समझ में आ गई, इतने तक की तो बात सबको समझ में आ गई होगी। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे कि 90 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये -9r दूसरी साइड जाके ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा ग्रेटर देन 13r। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई। अब थोड़ा यहीं पे इसी इनइक्वालिटी हम लिखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 90/13 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। मतलब जो r की वैल्यू आ रही है, ध्यान से देख लो, जो r की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 19/13 से छोटी आ रही है। क्या आ रही है मेरे भाई, जो r की वैल्यू आ रही है वो 19/13 से छोटी आ रही है। यस और नो, 19/13 से छोटी आ रही है। अब 19/13 को जब हम काटेंगे तो ये 6 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, हम इसको लिख देते हैं कि r इज लेस देन इक्वल्स टू 6 पॉइंट समथिंग। कुछ भी है 6 पॉइंट के बाद क्या रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। r इज लेस देन इक्वल्स टू 6 पॉइंट समथिंग। अब एक बात बताओ, 6.1 हो, 6.2 हो, 6.4 हो, कुछ भी हो, 6.1 2 3 4 कुछ भी हो, उससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, 6 पॉइंट समथिंग से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, जरा फटाफट से बोलेंगे। नाइनटी ही तो लिखा है, 19 कहां दिख रहा है तुम्हें, नशा करके बैठे हो क्या है बाबू, नशा करके बैठे। एक बंदे ने लिखा है, शैलेंद्र सिंह ने लिखा है 6, शैलेंद्र सिंह ने लिखा है 6, वेरी गुड शैलेंद्र। 6 पॉइंट समथिंग से अगर मैं बोलूं कि 6.5 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, तो 6.5 से पहले क्या आता है, 6 आता है ना, तो तुम बोलोगे कि इस हिसाब से भैया r की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 6 आ जाएगी। इस हिसाब से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 6 आ जाएगी। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। अब यहीं पर अगर मैं ऑप्शन देता ना, तो ऑप्शन से मैं यूं चाहूं तो तुमसे गलत करवा सकता हूं ये सवाल, यूं गलत करवा सकता हूं ऑप्शन में ये सवाल। अगर यहां पे एग्जामिनर देता कि फाइंड विच टर्म इज ग्रेटेस्ट, ध्यान से समझो, विच टर्म इज ग्रेटेस्ट। अगर r की वैल्यू 6 आई है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, अगर r की वैल्यू 6 आई है मेरे भाई, तो tr+1 दैट इज t6 + 1th टर्म विल बी ग्रेटर, और t6 + 1th का मतलब कितना हो जाएगा, 7th टर्म विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ गई कि अगर r की वैल्यू 6 आई है तो इसका मतलब 7th टर्म ग्रेटेस्ट है। अगर r की वैल्यू 5 आती तो 6th टर्म ग्रेटेस्ट होता, r की वैल्यू 9 आती तो 10th टर्म ग्रेटेस्ट होता। क्यों, क्योंकि जनरल टर्म में r+1 यूज करते हैं। यस और नो, r+1 यूज करते हैं। पहले दिन से बाइनोमियल थ्योरम में रटता हुआ आ रहा था। ध्यान में आ गई बात। अगर यहां पे एग्जामिनर हमसे पूछा होता कि विच टर्म इज ग्रेटेस्ट, तो हम सिंपली लिखते 7th टर्म। अगर वैल्यू पूछ रहा है वो
कि वाइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट टर्म। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ दे तो मेरे भाई फिर हम वहां पे करते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू का हमारे मतलब हो जाता है 9c6r, फिर उसके बाद a टू द पावर n माइनस आर, यानी कि 9 में से 6 गया मेरे भाई 3, और लास्ट में यहां पे क्या आता है इंटू में 9/2 टू द पावर 6, 9/2 टू द पावर 6। ये हो जाता है अपना एक्सपेंशन, ये हो जाता है अपना एक्सपेंशन। जिस चीज को समझ में आ गया जरा वोट में यस करेंगे, जिस चीज को समझ में आ गया मेरे भाई जरा वोट में यस करेंगे 30 सेकंड के अंदर फटाफट से, 30 सेकंड के अंदर फटाफट से यस करेंगे। 7777 शाबाश। क्या हुआ जुदा हुआ मगर थाला फॉर अ रीजन मगर है खुशी। नहीं स्मॉलेस्ट नहीं पूछता मेरे भाई। मिले तो थे तो क्या हुआ जुड़े रास्ते कुछ दूर। 91.9% शाबाश। कुछ दूर संग चले। मेरा फॉर्म फिल नहीं हो रहा, क्या रीजन है? If the coefficient of the third, fourth, coefficient of the second, third, fourth term and the expansion of one AP, इसके लिए क्वेड्रेटिक बन रही है। इसके लिए एक रिजल्ट होता है, रिजल्ट लिखवा दूंगा मैं, डोंट वरी। अब शॉर्ट ट्रिक वाले जो दूंगा ना सीट, उसमें वो है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक वाली जो शीट दूंगा उसमें वो है। अब जरा अपने आते हैं फैक्टोरियल नोटेशन पे। अब जरा मेरे भाई हम आते हैं अपने फैक्टोरियल नोटेशन पे कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। देखो अब आज ये हमारे पीएनसी का टॉपिक है। फैक्टोरियल नोटेशन हम पहले हालांकि डिस्कस कर चुके हैं। फैक्टोरियल नोटेशन, हाँ एनडीए में इस टाइप के सवाल आते तभी पढ़ा रहा हूं भाई। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है हम पहले पढ़ चुके हैं एक बार फैक्टोरियल नोटेशन। अगर हमने लिखा एन फैक्टोरियल तो मेरे भाई एन फैक्टोरियल का मतलब हो जाता है n -1 n -2 अप टू कहां तक मेरे भाई 1 तक। हम ऐसे करके छोटा 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 करते करते मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। ऐसे करके मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। अगर हमने इस हिसाब से लिखा 8 फैक्टोरियल तो 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाता है 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। सिमिलरली अगर हमें कभी भी लिखा हुआ है 7 फैक्टोरियल, अगर हमारे पास कभी लिखा हुआ है 7 फैक्टोरियल तो मेरे भाई 7 फैक्टोरियल हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं 7 × 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना कभी भी नेगेटिव का फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता, यानी -5 का अगर फैक्टोरियल करेंगे तो नॉट एग्जिस्ट, आंसर विल बी नॉट एग्जिस्ट, मतलब नेगेटिव वैल्यू का कभी फैक्टोरियल होता ही नहीं है। अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू डाल दें तो फ्रैक्शनल वैल्यू का कभी फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता है। अगली चीज जो सबको ध्यान में रखनी है, अगली चीज जो सबको ध्यान में रखनी है, अभी इसको प्रूफ करने नहीं बैठेंगे, प्रूफ की चीजें फाउंडेशन बैच में खेली जाती है, यहां पे प्रूफ नहीं होता है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है मेरे भाई 1। ये बात अपने जहन में सब लोग डालेंगे कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई? 1 होती है, करेक्ट है। कुछ फैक्टोरियल वैल्यूज डिविजिबिलिटी रूल रह गया। डिविजिबिलिटी रूल मैं इसी चैप्टर में करा दूंगा, वो चाहे पीएनसी में पढ़ो या बाइनोमियल में पढ़ो, दोनों जगह बराबर। तो मैं इस चैप्टर के अंत में वो डिविजिबिलिटी रूल कराऊंगा, तीसरी क्लास में, टेंशन मत लो, डिविजिबिलिटी रूल कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं उसका सवाल क्योंकि पूछे जा रहे हैं आजकल। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी, इतनी सी बात सबको समझ में। हाँ यहां से पीएनसी स्टार्ट हो गया मेरे भाई, यहां से पीएनसी स्टार्ट हो गया है, ठीक है, यहां से पीएनसी स्टार्ट हो गया है। कुछ फैक्टोरियल नोटेशंस की वैल्यू प्लीज याद करके रख लेना, जैसे 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 हो जाती है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 हो जाती है, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 हो जाती है। ऐसे कर करके कुछ फैक्टोरियल की वैल्यू याद रखना तो तुम्हारे लिए फायदा होगा, ठीक है, कैलकुलेशन में इजी होगा। अब जरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां से कहानी स्टार्ट होती है इंपॉर्टेंट चीजों की। इस पे अगर पिंक मार्क लगा है दैट मीन समझ लो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इस पे अगर पिंक मार्क लगा है तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है तुम समझ सकते हो, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। देखो अगर पीएनसी की बात करें ना, अगर पीएनसी की बात करें मेरे भाई, तो पीएनसी में 2 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कॉम्बिनेशन वाला पार्ट जो पढ़ेंगे हम आगे जाकर के, और एक ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एक ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है मेरे भाई, एक ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। पीएनसी का मतलब भाई, पीएनसी का मतलब है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को बोलते हैं क्रमचय एवं संचय। हिंदी में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को मेरे भाई बोलते हैं क्रमचय एवं संचय। पढ़ा होगा तुमने ये टॉपिक क्रमचय एवं संचय, वही चीज हम यहां पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब समझो जरा,
बोला जा रहा है कि इफ टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए इज एम एंड टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी इज एन, देन टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस इज एम एन। भैया ये हो गया किताबी लैंग्वेज। क्या हो गया भैया? ये हो गया किताबी लैंग्वेज। ये हो गया किताबी लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज बताओ। आज जरा एक सिंपल लैंग्वेज सिखाते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एक सिंपल लैंग्वेज तुम्हें सिखाते हैं, मजा आ जाएगा। देखो, ये रहे तुम, क्या मैंने बोला मेरे भाई? ये रहे तुम यहां पे, ठीक है? ठीक है, ये रहे तुम, और यहां पे रही तुम्हारी क्रश, यहां पे रही मेरे भाई तुम्हारी क्रश, ठीक है? ठीक है, तुम्हारे पास है 4 सेंटेंसेस टू प्रपोज। लेट्स से कि तुम्हारे पास है 4 सेंटेंसेस टू प्रपोज। तुम अपनी क्रश को प्रपोज करने जा रहे हो, तुम्हारे पास 4 सेंटेंसेस है। तुम्हारी क्रश के पास है, तुम्हारी क्रश के पास है मेरे भाई 5 सेंटेंसेस टू रिजेक्ट, 5 सेंटेंसेस टू रिजेक्ट यू। ठीक है, तुम्हारे पास टोटल 4 सेंटेंस है अपनी क्रश को प्रपोज करने के लिए। तुम्हारी क्रश के पास टोटल 5 सेंटेंसेस है तुम्हें रिजेक्ट करने के लिए। जैसे तुमने जाकर के उसको प्रपोज किया, उसने बोल दिया कि अब्बा नहीं मानेंगे। तुमने जाकर के फिर दोबारा सेम सेंटेंस के साथ प्रपोज किया, उसने बोल दिया कि शकल देख किया। ठीक है, तुमने जाकर के फिर से प्रपोज किया, उसने बोला कि बाबू एनडीए क्लियर करके आओ। ठीक है, तो ऐसे करके उसमें 5 टोटल सेंटेंस है तुम्हें रिजेक्ट करने का। अब अगर मैं बोलूं, अब अगर मेरे भाई बोलूं, यहां पे देख लो, अब सवाल अगर मैं बोलूं कि इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज यू कैन प्रपोज एंड गेट रिजेक्टेड, समझिए बबुआ, मैंने क्या बोला कि तुम प्रपोज तो कर रहे हो मेरे भाई, लेकिन रिजेक्ट भी हो रहे हो। तुम प्रपोज भी कर रहे हो लेकिन रिजेक्ट भी हो रहे हो। तो प्रपोज करने के कितने तरीके थे? 4 सेंटेंसेस थे। रिजेक्ट करने के कितने तरीके थे मेरे भाई? 5 तरीके थे। तो टोटल साइमल्टेनियस काम करने कितना तरीका हो गया? 4 5 20, 4 5 20। समझ गए क्या ये बात? समझ गए क्या ये बात मेरे भाई? दिस इज हाउ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वर्क। दिस इज हाउ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वर्क। ठीक है, एक और एग्जांपल चाहिए, जल्दी जल्दी एक और एग्जांपल देते, लिखेंगे नहीं। जल्दी जल्दी एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि तुम घर पे लेट आए हो, तुम्हारे पापा के पास है 5 बेल्ट्स। तुम्हारे पापा के पास क्या है? 5 बेल्टें हैं। ठीक है, तुम्हारी मम्मी के पास 3 बेलन है। ठीक है, अब यहां पे तुमसे पूछा जा रहा है कि तुम अपनी मम्मी और पापा से कितने तरीके से कूटे जा सकते हो। तुम अपने मम्मी और पापा से कितने तरीकों से कूटे जा सकते हो? तो 4 बेल्ट थे पापा के पास, 3 वो बेलन है मम्मी के पास, तो तुम 12 तरीके से कूटे जा सकते हो। कूटने के तरीके और भी हो सकते हैं, पर मैथमेटिक्स के हिसाब से 12 तरीके ही हो सकते हैं। और 5 बेल्ट थे पापा के पास, तो 15 तरीकों से कूटे जा सकते हो। समझ गए क्या ये बात? समझ गए क्या ये बात? बस, बहुत बढ़िया। कुटाने की तो आदत ही है तुम्हें, हैं? आज लाइट चीजें पढ़ेंगे यार, बहुत ज्यादा वैसे हाई लेवल कॉन्सेप्ट पढ़ाने के मूड में बनी हूं, लाइट मूड में हूं। लास्ट क्लास में बहुत ज्यादा मूड खराब हो गया था मेरा। अच्छे मूड में पढ़ेंगे चीजें। ठीक है, आज तुम सवाल देखो। किसी ने लिखा इन्फिनिटी, बहुत बढ़िया सर। कुटाने के तरीके तो इन्फिनिटी है, किसी भी तरीके से कूट सकती है मम्मी। बेलन है ना मम्मी के पास 3, और भी चीजें हैं, चप्पल खोल के मार देगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। अब देखो, अब एक सवाल है यहां पे कि राज सर वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 4 डेयरी मिल्क। अब यहां पे एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का ही दूसरा फॉर्म देखो। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का ही दूसरा फॉर्म देखेंगे, वो एक चीज हो गई। दूसरी चीज देखेंगे, यहां पे है कि राज सर वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट व्हाट 4 डेयरी मिल्क टू हिज 10 स्टूडेंट्स, टू हिज 10 स्टूडेंट्स इन हाउ मेनी वेज ही कैन, इन हाउ मेनी वेज ही कैन। अच्छा देखो, जैसे तुम्हारी बहुत सारी डेयरी मिल्क मेरे पास बची हुई है, या 40 मत बोल देने में गलत हो जाएगा, पहले समझ लो सवालों को। ये दूसरा फॉर्म है, वो एक फॉर्म सिखा दिया मैंने, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का ही दूसरा फॉर्म है। बोला गया कि मेरे पास, राज सर के पास टोटल 4 डेयरी मिल्क थी, क्योंकि इतनी सैलरी में इतना ही आ सकता भैया, इससे ज्यादा हम नहीं खरीद सकते। ठीक है, और स्टूडेंट कितने हैं मेरे भाई? 10 स्टूडेंट हैं।
स्टूडेंट कितने हैं अपने पास? 10 स्टूडेंट है। राज सर को क्या करना है? अपनी डेयरी मिल्क डिस्ट्रीब्यूट करनी है। पहला केस क्या है कि ईच स्टूडेंट्स कैन गेट एनी नंबर ऑफ डेयरी मिल्क। ईच स्टूडेंट्स कैन गेट एनी नंबर ऑफ डेयरी मिल्क। अब राज सर का मन करेगा तो वो चाहेंगे कि चारों डेयरी मिल्क एक ही स्टूडेंट को दे दे, एक एक करके दे दे, बाकियों को ना दे, ऐसा करके। तो हमने क्या बोला कि हमारे पास 4 डेयरी मिल्क थी। पहले केस 1 समझते हैं, पहले केस 1 समझते हैं। हमारे पास एक डेयरी मिल्क ये रही, दूसरी डेयरी मिल्क ये रही, तीसरी डेयरी मिल्क ये रही और चौथी डेयरी मिल्क ये रही। समझे? ये चारों डेयरी मिल्क रही। अब इस डेयरी मिल्क को पाने के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास? 10 स्टूडेंट्स हैं। करेक्ट। टोटल हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं। पहली डेयरी मिल्क कितने लोगों को दे सकते हो भैया? 10 स्टूडेंट्स में से किसी को मिल सकता। ये दूसरा डेयरी मिल्क में तो किसी भी 10 स्टूडेंट को दिया जा सकता है ना, समझे? ये दूसरा वाला डेयरी मिल्क में तो किसी भी 10 स्टूडेंट को दिया जा सकता है कि नहीं? है कि नहीं भैया? दूसरा वाला डेयरी मिल्क में किसी भी 10 को दे दो, क्या फर्क पड़ता है? लिख रखा है स्टूडेंट कैन गेट एनी नंबर ऑफ डेयरी मिल्क, एनी नंबर ऑफ डेयरी मिल्क। D3 की अगर बात करो, तीसरा डेयरी मिल्क कितने को दे सकते हो भैया? ये भी 10 में से किसी को भी दे दो, और चौथा डेयरी मिल्क भैया ये भी 10 में से किसी को दे दो, कि भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई? जरा इनको मल्टीप्लाई कर दो। ये है एंड का केस। जब चारों डेयरी मिल्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जब चारों डेयरी मिल्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तब जाकर के हमारा काम खत्म होगा। इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? 10 टू द पावर 4। आंसर हो जाएगा 10 टू द पावर 4। एग्जामिनर जब ये ऑप्शन के साथ ऐसे सवाल देगा, एग्जामिनर जब ऑप्शन के साथ ऐसे सवाल देगा मेरे भाई, तो जो पहला ऑप्शन रहेगा ना वो लिखेगा 4 टू द पावर 10। वो लिखेगा मेरे भाई 4 टू द पावर 10। अब दूसरे केस को जरा समझते हैं। जरा सा मेरे भाई हम दूसरे केस को समझते हैं। इस केस को, इस केस में क्या बोला कि ईच स्टूडेंट कैन गेट एट मोस्ट 1 डेयरी मिल्क। क्या बोला कि ईच स्टूडेंट कैन गेट एट मोस्ट 1 डेयरी मिल्क। एक से ज्यादा किसी को डेयरी मिल्क नहीं मिलना चाहिए। क्या मैंने बोला कि एक से ज्यादा किसी को भी डेयरी मिल्क नहीं मिलना चाहिए। तो ये रहा अपना पहला डेयरी मिल्क, ये रहा अपना दूसरा डेयरी मिल्क, ये रहा अपना तीसरा डेयरी मिल्क, और ये रहा अपना चौथा डेयरी मिल्क। ये डेयरी मिल्क वाले मेरे को पैसे भी नहीं देंगे प्रचार करने का। थोड़ी सी तो फैन फॉलोइंग मेरी भी है, पैसे देने चाहिए इनको, देंगे नहीं। देखो अब पहला डेयरी मिल्क के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास? सर 10 में से किसी एक को आप दे सकते हो, है कि नहीं? 10 में से किसी भी एक को हम दे सकते हैं, यस और नो? दूसरा डेयरी मिल्क जो है मेरे भाई, दूसरा डेयरी मिल्क है, अब तो 9 ही स्टूडेंट को दिया जा सकता है ना, क्योंकि एक को तो डेयरी मिल्क मिल गई। क्या मैंने बोला? एक स्टूडेंट को तो डेयरी मिल्क मिल गई है, अब उसको डेयरी मिल्क नहीं मिलेगी। तो अब हमारे पास केवल 9 स्टूडेंट ही हैं जिनको डेयरी मिल्क मिल सकती है। तीसरा मेरे भाई, ये कितने स्टूडेंट को दे सकते हैं हम? 8 स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, क्योंकि 2 को तो मिल गई है, तो वो 2 तो ऑलरेडी साइड हो गया। चौथा डेयरी मिल्क कितने स्टूडेंट को दे सकते हैं मेरे भाई? 7 स्टूडेंट को दे सकते हैं। जरा इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ये कितना हो रहा? 90 इंटू 8 7 56, 90 इंटू 56, 9 छक 54 के 4, हाथ 5, 9 बचे 45 और 5 50, यानी कि 5040। यानी कि मेरे भाई 5040 तरीकों से हम डेयरी मिल्क को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लुक्स लाइक। 2-3 पैटर्न हो गए, 3 पैटर्न हो गए मेरे भाई। अभी और इसमें पैटर्न्स आएंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से अपना ज्यादा जोर रहेगा, और फिर बाद में जाके कॉम्बिनेशन पे ज्यादा जोर रहेगा। फिर इसमें बड़े सारे ट्रिक्स भी पढ़ेंगे, ध्यान रखना। तीसरी क्लास जो होगी ना, तीसरी क्लास will be all about tricks. तीसरी क्लास will be all about tricks. सर एटलीस्ट और एटमोस्ट क्लियर नहीं है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट का मतलब हो जाता है कम से कम। अब देखो इस केस में ना एटलीस्ट का चांस ही नहीं है। क्या मैंने बोला कि इस केस में एटलीस्ट का चांस ही नहीं है। क्यों ऐसा है कि भैया एटलीस्ट का चांस क्यों नहीं हो सकता? एटलीस्ट 1 अगर लिख दूं, अगर मैं यहां पे लिख देता, देख लो, अच्छा सवाल है। अगर ईच स्टूडेंट कैन गेट एट मोस्ट की जगह मैं लिख लेता कि एटलीस्ट 1 डेयरी मिल्क, भैया डेयरी मिल्क तो 4 ही है आपके पास, डेयरी मिल्क तो 4 ही और स्टूडेंट 10 है, तो एटलीस्ट का केस कैसे होगा? सबको आप एक एक बांट कैसे दोगे? इसलिए एटलीस्ट का केस यहां पे नहीं होगा। समझ गए मेरे भाई? एटमोस्ट आएगा तो क्या? अरे ऑलमोस्ट कहीं आएगा ही नहीं बे, एटमोस्ट आता नहीं तो एटलीस्ट आता है। बाइनोमियल बस उतना ही नहीं है मेरे भाई, सीरीज के तुम्हें दे दिया था, उसके बाकी कुछ सवाल है जो मैं यहीं पे कॉम्बिनेशन के साथ करवा दूंगा। सर कुछ स्टूडेंट की वजह से लेवल के क्वेश्चन लाना मत छोड़िए। अरे लेवल के क्वेश्चन आना नहीं बंद होगा बे, मेरा मतलब है तुम्हारे पेपर क्लियर करना था। आज थोड़ा मैं ही लाइट मूड में था, ये होता है कि सिंपल की स्टार्टिंग में सवाल करेंगे, आज भी आएंगे, टेंशन मत लो, आज भी लेवल के सवाल है, दिमाग घूमेगा तुम्हारा। सवाल है कि हाउ मेनी वेज 7 टॉयज कैन बी गिवन टू 3 चिल्ड्रन। जो हमने पढ़ा उसी बेस सवाल है, फटाफट से जरा इसका आंसर देंगे, आई एम गिविंग यू 45 सेकंड्स। हिंदी में सवाल समझा देता हूं पहले मेरे भाई हिंदी में सवाल समझा देते। सवाल यहां पे क्या है कि इन हाउ मेनी वेज
इन हाउ मेनी वेज कैन 7 टॉयज बी गिवन अवे टू 3 चिल्ड्रन। बोला जा रहा है कि हमारे पास खिलौने कितने हैं, 7 है, और चिल्ड्रन कितने हैं, 3 है। उस केस में अपने पास डेयरी मिल्क कितनी थी, 4 थी, और स्टूडेंट कितने थे, 10 थे। स्टूडेंट कितने थे मेरे भाई, 10 थे, ठीक है। When each is eligible for all the toys, मतलब जो पहला वाला केस हमने पढ़ा था डेयरी मिल्क में, जो पहला वाला केस पढ़ा था डेयरी मिल्क में, वही है ये। चलो फटाफट से आंसर करें, 45 सेकंड का टाइम दिया। इतने में मैं तुम्हारे कुछ उलूल जुलूल डाउट लेता हूं। डाउट तो वाजिब नहीं पूछते, तुम उलूल जुलूल ही पूछोगे। लव यू सर, लव यू टू भाई, बस वो ना देख ले। अगर डेयरी मिल्क ही ना हो तो क्या मतलब, हम डेयरी मिल्क लाते ही खा गए हैं, ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं हम। लव फ्रॉम कटहल मोड़ रांची, अरे वाह, रांची आएंगे कभी यार, देखो कब जब रांची आने का मौका मिले आएंगे। बेस्ट बुक फॉर एनडीए प्रिपरेशन, राज सर्स क्लासेस। सर एक बार और बता दो प्लीज, मेरे भाई थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा सा प्लीज रिपीट करके देख लेना। नो सर टेढ़ा है, पीआर मिलेगा क्या? पीआर नहीं मिलता भाई, टीआर ही मिलता है यूजुअली हर चीज में। पॉइंट का फैक्टोरियल होता है नहीं भाई, पॉइंट का कैसे, फ्रैक्शन का जब फैक्टोरियल नहीं तो पॉइंट का फैक्टोरियल कैसे हो सकता है? पॉइंट है क्या? पीवाईक्यू नहीं बनते, कोई सजेस्टेड मी। पीवाईक्यू नहीं बनते भाई, पीवाईक्यू तो बनना ही पड़ेंगे यार। अब क्या करूंगा ना, मैं पीवाईक्यू पे कुछ सवाल इसमें डाल दूंगा, ठीक है। अब चलेगा बात। अगर जीटी में कोई एक सब्जेक्ट लीव कर सकते हो तो वो सब्जेक्ट वीक हो तो हाँ लीव कर सकते, बिल्कुल लीव कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सर हाउ 0 फैक्टोरियल इज 1, भाई यहाँ पे प्रूव नहीं करवा सकते, बोला तो मैंने। वो अगर फाउंडेशन क्लास रहती तो पक्का प्रूव करवाता। सर वुड नॉट वी ऑल्सो इंक्लूड 0 डेयरी मिल्क टू ए स्टूडेंट टू इन द सेकंड क्वेश्चन। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। एक बात समझो रूपक बाबू, हमारे पास स्टूडेंट कितने थे? रूपक हमारे पास स्टूडेंट कितने थे मेरे भाई, बताओ जरा। स्टूडेंट 10 थे ना, स्टूडेंट 10 थे। डेयरी मिल्क कितनी थी अपने पास? 4 थी। डेयरी मिल्क अपने पास 4 थी, स्टार्टिंग के 4 स्टूडेंट को मिल गई डेयरी मिल्क, तो बाकी तो 0 के साथ वैसे ही जा रहे हैं, बाकी तो 0 के साथ वैसे ही जा रहे हैं ना, तो 0 वाला तो इंक्लूड हो ही गया उसमें। एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो बट माई चाइल्डहुड ड्रीम, ठीक है बात करेंगे उस पर। से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो भैया। सीपीएससी एग्जाम दी नहीं फिर भी फॉर्म भरते समय नेवर फेल कर दिया प्रेफरेंस ईयर। अब नेवर फेल करिए कि नेवर अपीयर्ड किया? हाँ नेवर फेल किया या नेवर वो किया? कल 3 चैप्टर के शॉर्ट ट्रिक्स मैं टाइप करवा लूंगा। अरे एक जो टीम लीड है ना वो छुट्टी पे है, मतलब एक इंसान जो इन सब चीजों की देख रेख करता है, टीम लीड नहीं, वो भी छुट्टी पे है, मैं उनका वेट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो सवाल करते हैं, इन हाउ मेनी वेज 7 टॉयज बी गिवन टू 3 चिल्ड्रन, 7 टॉयज बी गिवन टू 3 चिल्ड्रन, ठीक है। ऐसे करते हैं, पहला टॉय T1 से रिप्रेजेंट करते, इसको कितने स्टूडेंट को दे सकते हैं मेरे भाई? 3 स्टूडेंट को दे सकते हैं। दूसरा टॉय कितने स्टूडेंट को दे सकते हैं? सर ये भी 3 स्टूडेंट को दे सकते हैं। तीसरा टॉय सर ये कितने स्टूडेंट को दे सकते हैं? साहब ये भी 3 स्टूडेंट को ही दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे बढ़ते बढ़ते T7 7 टॉय हैं, सर ये कितने स्टूडेंट को दे सकते हैं? सर ये भी 3 में से किसी भी एक स्टूडेंट को दे सकते हो। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं? पहला टॉय भी किन्हीं 3 को दिया जा सकता था, दूसरा टॉय भी किन्हीं भी 3 को दिया जा सकता था, तीसरा टॉय भी किसी 3 को दिया जा सकता है, ऐसे कर करके 7वां टॉय भी किसी भी 3 को दिया जा सकता है। जरा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी साहब? ये वैल्यू आ जाएगी 3 टू द पावर 7, और 3 टू द पावर 7 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 2187 हो जाती है। 3 टू द पावर 7 की वैल्यू 2187 हो जाती है। अब तुम बोलोगे भैया ये आपने डायरेक्ट कैसे निकाल दिया? 2187 कैसे होगा? आपको याद था? याद कुछ नहीं है, देखो इधर 3 टू द पावर 7 को अगर तुम चाहते तो क्या लिख सकते थे? 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3 लिख सकते थे। ये सर इतनी से तो बात समझ में आ गई होगी, 3 टू द पावर 7 को हम चाहते तो ब्रेक करके क्या लिख सकते थे? 3 टू द पावर 4 इंटू 3 का क्यूब। ये सर इतना लिख सकते थे। हाँ भैया बिल्कुल ऐसा लिख सकते थे। अब 3 टू द पावर 4 की तो वैल्यू याद है ना भैया? 3 टू द पावर 4 की वैल्यू होती है 81, और 3 क्यूब की वैल्यू याद है, 3 क्यूब की भी वैल्यू याद है, वो कितनी होती है? सभी 27 होती है। चलो इनका मल्टीप्लिकेशन कुछ भी होगा, छोड़ो इसका मल्टीप्लिकेशन कुछ भी होगा, कुछ भी हो सकता है इसका मल्टीप्लिकेशन। हमें इसका मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं पता है, इतना आसान नहीं है, कर लेंगे। बट इतना तो पता है ना, बस इतना तो पता नहीं, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 7 आएगा। जब 27 इंटू 81 करोगे तो ये तो कंफर्म है कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा मेरे भाई? 7 आएगा। ये सुनो, अब ऑप्शंस की ओर हम जाते हैं। ऑप्शंस की ओर केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके यूनिट प्लेस पे 7 है। क्या मैंने बोला? ऑप्शंस की ओर यूनिट प्लेस पे केवल एक ही है, तो फटाफट से उसको मार्क कर देंगे, बाकी को देखेंगे ही नहीं। दिस इज द अप्रोच ऑफ एनडीए मेरे भाई। ये चीजें तुम्हें अप्लाई करनी पड़ेंगी इस क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम। इसलिए बार बार बोलता हूं कि एक नजर तुम क्वेश्चन के ऊपर रखो और दूसरी नजर तुम ऑप्शन के ऊपर रखो, बाकी सारे ऑप्शन इवेंट्स हैं सवाल। बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखो, एक नजर तुम ऑप्शन के ऊपर रखो, बाकी एक नजर ऑप्शन के ऊपर, एक नजर क्वेश्चन के ऊपर। ये सारी चीजें तुम्हारे टाइम बचाते हैं। केवल कॉन्सेप्ट सिखा के और ट्रिक रटवा के भेज दूंगा तो फिर थोड़ी हो जाएगा। ये अप्रोच सिखाना पड़ेगा तुम्हें। क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच इसको बोलते हैं।
दिस इज हाउ इट वर्क। हाँ, अगर किस्मत खराब रही तो तुम्हारे एक से ज्यादा ऐसे यूनिट प्लेस पे 7 वाले मिल जाएंगे। अगर किस्मत खराब रही तो तुम्हारे एक से ज्यादा यूनिट प्लेस पे 7 वाले मिल जाएंगे, तो उस केस में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, उस केस में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई। हाँ, एक और कहानी आई, चलो भैया एक और कहानी आई, समझो, आ जाओ जरा, एक और कहानी आई है बढ़िया वाली। कहानी क्या है कि योर मदर हाइड्स 2500 रुपीज इन हर सूटकेस। हुआ क्या कि पापा ने मम्मी को दिए थे 2500 रुपए रखने के लिए। ठीक है, पापा ने मम्मी को 2500 रुपए रखने के लिए दिए थे, उन्होंने अपने संदूक में रखा, और उस संदूक में कोड लगा है। क्या लगा है? उस संदूक में कोड लगा है। कोड कैसा है? 3 डिजिट का कोड है। वो देखा है ना, पहले वीआईपी की आती थी, अब तो सब में आता है। अब तो सब में आता है मेरे भाई, कि उसमें कोड लगा हुआ, ऐसे घिरन घिरन करके हम घुमाते हैं, 000 करो, 333 करो एंड सो ऑन, ऐसे करके कोड रहते हैं, हम खोल पाते हैं, चाबी नहीं लगती उसमें। 3 डिजिट लॉक लगा हुआ है, विथ ईच डिजिट बिंग 0 to 9, विथ ईच डिजिट बिंग 0 to 9। अब हर एक ऐसे घुमाने वाले पे ना, हर एक घुमाने वाले पे 0 से 9 के बीच का कोई भी डिजिट हो सकता है। 0 से 9 के बीच का कोई भी डिजिट हो सकता है। यू वॉन्ट टू टेक सम मनी टू गिफ्ट योर गर्लफ्रेंड, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स कैन बी मेड बाय यू टू ओपन इट। अब बोला जा रहा है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का है जन्म दिवस, तुम उनको कुछ देना चाहते हो गिफ्ट, अब तुम कितने तरीकों से उसमें से पैसे निकाल सकते हो? तुम कितने तरीकों से उसमें से पैसे निकाल सकते हो? भैया एक बात समझो, ये हमारा हो गया वीआईपी का कोड। क्या समझे? ये हो गया हमारा वीआईपी का कोड। अब इसमें से 0 से 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है, यस और नो? इसमें से तो 0 से 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है। इसको कितने तरीके से भर सकते हैं साहब? इसे 10 तरीके से भर सकते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं ना लिखा है कि 0 से 9 में से एक डिजिट को एक ही बार यूज करोगे, नहीं लिखा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इसको भी कितने तरीकों से भर सकते हो? 10 तरीकों से भर सकते हो। इसे भी कितने तरीकों से भर सकते हो? 10 तरीकों से भर सकते हो। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1000 वेज। देयर आर 1000 वेज बाय विच यू कैन ओपन इट। देयर आर 1000 वेज बाय विच यू कैन ओपन इट। ठीक है मेरे भाई। किसी ने सर कुछ अवॉइड करके लिखा था, कि कुछ ऐसा लिखा था कि अवॉइड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, अवॉइड दिस काइंड ऑफ एग्जांपल। अबे एनडीए जाओगे, एनडीए में बॉल नाइट होती है, बॉल पार्टी होती है, अवॉइड। अभी रिसेंटली हुई है, 11 मई को एनडीए बॉल था, लॉन्डन में मजे किए एकदम मस्त। एक बार मेरे पास जो ऑफर आया था आईएनए की, एक बेहतरीन सी हमारा मेरे दोस्त इंडियन नेवल अकेडमी में, उसने बोला था कि मेरा बॉल पार्टनर बनेगा क्या? मैंने बोला था कि नहीं, हम सख्त लौंडे नहीं पिघलते। अलग बात है, मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं थे, नेवल एकेडमी बहुत दूर है भाई, पैसे नहीं थे मेरे पास। मैंने सख्ती में बोल दिया कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा। देखो, अब इस बात को लेकर परेशान कोई होंगे कि सर पहले प्लेस पे 0 कैसे? ये होगा कि सर पहले प्लेस पे 0 कैसे? ठीक है भैया, पहले प्लेस पे 0 हो सकता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कोड है, क्योंकि ये घुमाने वाला कोड है, समझे? क्योंकि ये घुमाने वाला कोड है, यहां पे हम 0 रख सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये प्यारा सवाल है। 12 स्टूडेंट compete for a race, the number of ways in which first 3 places can be taken, the number of ways in which first 3 places can be taken। तो सवाल बोला जा रहा है कि 12 लोग रेस में दौड़ रहे हैं, 12 लोग जो है मेरे भाई वो रेस में दौड़ रहे हैं। अब रेस में तो 3 ही पोजीशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कितने तरीकों से फर्स्ट सेकंड थर्ड आ सकते हैं लोग? कितने तरीकों से फर्स्ट सेकंड थर्ड आ सकते हैं लोग? चलो भैया फटाफट से आंसर करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 45 सेकंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। तब तक मैं तुम्हारे कुछ उलूल जुलूल से डाउट देखो। सर आंसर इज 11,000। अरे शाबाश, बट यहां काहे के लिए आंसर दे रहे हो डाउट में? हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश? भाई इफ यू वांट टू इंप्रूव इंग्लिश यू विल हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू वर्क ऑन दोस थिंग्स, लाइक यू विल हैव टू स्पीक। 0 can't be filled in first box। आलोक तिवारी, 0 can be filled in फर्स्ट बॉक्स, क्योंकि अभी बात मैंने क्लियर कर दी वो वाली। उसने पूछा था कि आप सीपीएसएस में फेल हुए हैं या नहीं, तो आपने नो कर दिया। अबे तुझे वहां पे ये भी ऑप्शन दिया होगा ना भाई कि तूने दिया है कि नहीं दिया है। रिपीटेशन अलाउड नहीं हो तो कम करते जाएंगे, 10 9 8 कर देंगे। सर आप एक टॉय को 3 चिल्ड्रन में कैसे बांटोगे? ओके, साहिल सेलके का कहना है कि सर आप एक टॉय को 3 चिल्ड्रन में कैसे बांटोगे? मैं ये बोल रहा हूं मेरे भाई, मेरे पास ऑप्शंस में तो तीनों चिल्ड्रन है ना, मेरे पास ऑप्शन में तो तीनों चिल्ड्रन है। कि एक मेरे पास खिलौना है, मेरे 3 तुम स्टूडेंट यहां पे खड़े हुए, मेरे पास एक खिलौना है, तुम 3 खड़े हो, वो तो मेरी मर्जी है ना, मैं तीनों में से किसको खिलौना दूंगा? ये वाला मेरी मर्जी कि मैं किसको खिलौना दूंगा। मान लो मैंने इस साइड वाले खिलौना पकड़ा दिया, मैंने दूसरा खिलौना उठाया,
मैंने दूसरा खिलौना ऐसे उठाया, अभी तुम तीनों ऐसे मुंह करके यहाँ पे खड़े हुए, खिलौना मिला, खिलौना मिला, खिलौना मिला। फिर मेरी मर्जी है, मैं चाहूं तो फिर तीनों में से किसी को दे सकता हूं। मैंने इसको भगाया तो नहीं है ना अब तक, मैंने वापस इसी को दे दिया, मेरी मर्जी है। मेरे पास 7वें खिलौने तक तुम तीनों यहाँ मुंह बना के खड़े रहोगे कि अब खिलौना मिलेगा, अब खिलौना मिलेगा, मेरी मर्जी है, जिसकी मर्जी उसको दूंगा। समझे मेरे भाई? कैसे एनडीए का फॉर्म भरूं? भाई अगर एनडीए का फॉर्म भरने में तुम्हें दिक्कत आ रही है तो तुम नेट कैफे जाकर के भर लो, ठीक है? तुम नेट कैफे में जाकर के भर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। गलत मत करना, बस गलत मत करना, रिस्क मत लेना, ठीक है? सवाल देखते हैं। 12 स्टूडेंट कैन कंपीट फॉर 12 स्टूडेंट कंपीटिंग फॉर द रेस, द नंबर ऑफ वेज इन विच फर्स्ट 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड। 12 स्टूडेंट है, ये हमारा फर्स्ट प्लेस का रैंक हो गया, ये हमारा फर्स्ट प्लेस का रैंक हो गया, ये हमारे सेकंड प्लेस का रैंक हो गया, और ये हमारे थर्ड प्लेस का रैंक हो गया, ठीक है मेरे भाई? ये हमारे फर्स्ट प्लेस का हो गया, ये हमारे सेकंड प्लेस का हो गया, ये हमारे थर्ड प्लेस का हो गया। अब फर्स्ट प्लेस पे तो 12 में से कोई भी एक स्टूडेंट आ सकता है ना। अब देखो यहाँ पे रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन कुछ लिखा ही नहीं है, यहां पे रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन तो कहीं लिखा ही नहीं है, बट स्टिल हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये पता कर रहे हैं कि यहां पे नॉन रिपीटेशन ही होगा। समझे? यहां पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता चल जा रहा है कि यहां पे नॉन रिपीटेशन ही होगा, क्योंकि एक ही बंदा फर्स्ट, वही बंदा सेकंड और वही बंदा थर्ड नहीं आ सकता, वही बंदा थर्ड नहीं आ सकता। समझे? मैं एक चीज बोलता फिर विवाद हो जाएगा, मैं इलेक्शन से रिलेटेड एक चीज बोलता बट विवाद हो जाएगा, इसलिए नहीं बोलूंगा। मेरे को अपने घर पे ईडी नहीं बुलवानी है। फर्स्ट पे कोई भी 12 बच्चे आ सकते हैं, सेकंड प्लेस पे बचे हुए में से कोई भी 11 बच्चे आ सकते हैं, थर्ड प्लेस पे बाकी बचे हुए 10 में से कोई भी बंदे आ सकते हैं। मतलब टोटल तरीका क्या हो जाएगा? 12 × 11 × 10। समझ गए मेरे भाई? समझ गए मेरे भाई? यानी कि ऑप्शन नंबर बी ब्रावो, ऑप्शन नंबर बी ब्रावो। अरे नहीं बोल सकता भाई बी ब्रेव, अरे ब्रेवरी तुम छोड़ो बे, ब्रेवरी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, नहीं 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 नहीं, नहीं। विवाद नहीं करना मेरे को, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता मैं। मैं खुद एक पार्टी को वोट देता हूं, बट इसके साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली से मेरे को बात ये याद आई ना कि यू कैन बी, तुम चाहो ना तुम फर्स्ट भी आ सकते हो, तुम चाहो तो तुम सेकंड भी आ सकते हो, तुम चाहो तो थर्ड भी आ सकते हो, इफ यू बिलोंग टू अ पार्टिकुलर पार्टी। नाम तो मैंने लिया ही नहीं है, नाम तो मैंने लिया ही नहीं है, बस खत्म, फंसेंगे भी नहीं। और आयरनी ये है कि मैं खुद उसी पार्टी को वोट देता हूं, आयरनी है कि मैं खुद ही उसी पार्टी को वोट देता हूं। बहुत प्यारा सवाल है ये, बहुत प्यारा सवाल है। द नंबर ऑफ डिफरेंट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 2 3 4 5 7 यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस। ओनली वंस लिख दिया, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। समझ गए? चलो या फटाफट इसका आंसर करेंगे। टाइम देता हूं इसमें तुम्हें 60 सेकंड, जाओ खुश हो जाओ तुम भी यार। 60 सेकंड नहीं दूंगा, बस 45 सेकंड दूंगा, इसमें केसेस और भी सिखाने हैं तुम्हें इसी सवाल से। 45 सेकंड का टाइम दिया, फटाफट से आंसर करेंगे। व्हाट इज बेल? बेल जेल से निकल जी के वीक है तो इंटरव्यू में दिक्कत होती है क्या? अरे उस समय पढ़ के चल जाना, करंट अफेयर 5 पढ़ के चले जाना, वही होता। पोल क्यों नहीं आ रहा सर? भाई पोल हर सवाल में जा रहा भाई, मेरे भाई क्वेश्चन नहीं बन रहा। मैं बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा। अभी एनपीआर का फॉर्मूला पढ़ाया कहाँ मैंने? अभी एनपीआर का फॉर्मूला कहाँ पढ़ाया? एनपीआर का फॉर्मूला पढ़ा ना। प्लीज कैन यू टेल व्हाट इज द रोल ऑफ girls in Indian Army and is it difficult for girls for becoming an officer in Indian Army? No, it is very easy for girls to become Indian officer in Indian Army. लेडी समझो ये बात को कि रोल अभी उनको कॉम्बैट रोल नहीं दिया गया, अभी गर्ल्स को कॉम्बैट रोल नहीं दिया गया। और ये फेमिनिस्ट ना, मेरा दिमाग खराब कर देगा, क्योंकि फेमिनिस्ट मेरे को अपनी क्लास में चाहिए नहीं होती है। इसके पीछे एक वाजिब रीजन है। अभी इंडियन आर्मी अब ओवरऑल ये भी ना उस चीज के लिए रेडी नहीं है कि गर्ल्स को हम कॉम्बैट रोल दे सके। समझो, ऐसा नहीं है कि हमें अपने गर्ल्स पे भरोसा नहीं है, अपने ट्रेनिंग पे भरोसा, हमें बहुत भरोसा, हमें बहुत भरोसा। बट तुम्हें ये चीज पता नहीं है कि बॉर्डर पे या वॉर में कितनी गंदी तरह की ब्रूटैलिटी हो सकती है एनिमीज के द्वारा। एनिमीज के द्वारा कितनी गंदी ब्रूटैलिटी हो सकती है वो केवल उनको पता जो फौज में है। समझे? इसलिए गर्ल्स को अभी कॉम्बैट रोल में नहीं भेजा जा रहा है, गर्ल्स को सीधे बॉर्डर पे इन्फेंट्री में नहीं भेजा जा रहा है। इन्फेंट्री में अगर भेजेंगे मेरे भाई, तो हो सकता है कि कई बार इन्फेंट्री के किसी बंदे, किसी अफसर को बॉर्डर से वो BAT बैट करके टीम है, बॉर्डर एक्शन टीम है पाकिस्तान की, वो किडनैप करके भी लेके चले जाते हैं।
अब बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं किस किस तरह की ब्रूटैलिटी हो सकती है गर्ल्स के साथ. दिस इज द रीजन व्हाई इंडियन आर्मी इज नॉट लाइक दिस इज द रीजन व्हाई इंडियन आर्मी इज नॉट इंक्लूडिंग गर्ल्स इन राइट नाउ. दे आर नॉट इंक्लूडिंग गर्ल्स इन दैट कॉम्बैट रोल. आरटी तक उनको मिल गया है. आर्मर्ड में भी शायद आर्मर्ड नहीं मिला. आर्मर्ड में बात चल रही है. आर्मर्ड और इन्फेंट्री अब तक नहीं मिला है. इन्फेंट्री में थोड़ा लेट मिलेगा. ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, बट इन्फेंट्री में मिलेगा. देखो सौरभ कालिया साहब को वही हुआ था. करगिल वॉर के शुरुआत में सौरभ कालिया सर को कैप्टन सौरभ कालिया सर को किडनैप किया गया था और उनके साथ ब्रुटैलिटी हुई थी. उनकी आंखें निकाल ली गई थी, अतड़ियां निकाल ली गई थी. वो तो मेल थे, बट अगर कोई फीमेल सोल्जर या फीमेल अफसर कोई वहां से किडनैप होती है तो उसके साथ ब्रुटैलिटी की हदें पार हो सकती हैं. वो पाकिस्तान है, वहां पे इंसान नहीं रहते हैं. दिस इज द रीजन. और ये सो कॉल्ड फेमिनिस्ट्स, इनको क्या ही पता है फौज का. यहां बस नाटक करते रहती हैं ये कि बराबर का हक नहीं मिल रहा है. भाई जितना बराबरी का अधिकार आर्म्ड फोर्सेस दे रही है ना, तो एयरफोर्स में कॉम्बैट रोल मिल तो रहा है. एयरफोर्स में फाइटर पायलट्स हैं, एयरफोर्स में फाइटर पायलट्स हैं लड़कियां, तो वहां तो कॉम्बैट रोल मिल रहा है. समझे ये बात. द नंबर ऑफ डिफरेंट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 2 3 4 5 7. ध्यान से समझ लो, हमें क्या करना है. 2 3 4 5 7 से हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना. 4 डिजिट का नंबर बनाना. अभी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है इस पे कि 4 डिजिट का बस नंबर होना चाहिए. क्या बोला है? 4 डिजिट का बस नंबर होना चाहिए. मेरे भाई आ जाओ जरा इधर. 4 डिजिट का बस नंबर होना चाहिए. ये जो पहला प्लेस है, ये जो पहला प्लेस है, इन पे तो इन पांचों में से कोई भी नंबर हम भर सकते हैं. इन पांचों डिजिट में से कोई भी भर सकते हैं. ये सुनो, यहां पे तो इन पांचों डिजिट में से कोई भी भर सकते हैं. इन पांचों में से कोई भी एक डिजिट हम यहां पे भर सकते हैं, तो इसे 5 तरीके से भर दिया. ठीक है. इसके बाद यहां पे बचे हुए 4 में से हम कोई भी भर सकते हैं, तो इसको 4 तरीके से भर दिया. ठीक है, ठीक है. बाकी बचे हुए 3 में से इसे भी किन्हीं 3 से भर दो, और बाकी 2 बचे तो इसे किन्हीं भी 2 से भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब टोटल कितना हो रहा है? 5 का 20, 20 60, 7 दूनी 120. या फिर इसको तुम चाहो तो 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो. इसको तुम मेरे भाई चाहो तो 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो. इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ली. इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ली. समझ गए मेरे भाई? इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ली. अब इसमें 3-4 केसेस तुम्हें और सिखाऊंगा. 67% लोगों ने सही जवाब दिया, शाबाश. अब इसमें 3-4 केसेस और सीखो. इसमें 3-4 केसेस और सीख लो सेम एग्जांपल से. आ जरा, हमारे पास है 2 3 4 5 7. अगर इसी से हमें बोल दिया, इसी से हमें बोल दिया टोटल 4 डिजिट, टोटल 4 डिजिट इवन नंबर्स. क्या हमें बोल दिया? टोटल 4 डिजिट इवन नंबर्स. टोटल 4 डिजिट इवन नंबर्स कितने बनेंगे? समझ लो, ये इवन आउट की सारी कंडीशन देख लो. ठीक है. टोटल 4 डिजिट के इवन नंबर्स 1 2 3 4. 4 डिजिट हमारे पास, 1 2 3 4 ऐसे करके 4 डिजिट है हमारे पास. अगर इवन बनाना है, अगर इवन बनाना है मेरे भाई, अगर इवन बनाना है मेरे भाई, तो यूनिट प्लेस पे, इस यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं? इनमें से साहब वहां पे या तो 2 होगा या तो 4 होगा. अगर इसे इवन बनाना है तो यूनिट प्लेस पे या तो तुम 2 रख सकते हो या तो 4 रख सकते हो. ये सुनो, यूनिट प्लेस पे तुम चाहो तो 2 रख सकते हो या तो 4 रख सकते हो. ये सुनो मेरे भाई. तो हम इसको चाहे तो 2 या 4 में से किसी भी एक से भर देंगे. हम इसको 2 तरीकों से भर सकते हैं. करेक्ट है मेरा भाई? इसको 2 तरीकों से भर सकते हैं. बाकी अपने पास 4 डिजिट्स बचे हैं, इसको किसी भी 4 तरीकों से भर दो, इसको किसी भी 4 तरीकों से भर दो. बाकी 2 डिजिट यूज हो गए, इसको किसी भी 3 तरीके से भर दो, और इसको किसी भी 2 तरीकों से भर दो. चढ़ते हैं 12 12 दूनी 24, 24 दूनी चढ़ते हैं 12 12 दूनी 24, 24 दूनी 48. यही आ रहा ना. इसको 2 तरीके से भर सकते हैं. एक यूज हो गया है, 2 2 4 5 में से 4 तरीके से भर सकते हैं. 2 यूज हो गया, इसको 3 से भर सकते हैं, इसको 2 से भर सकते हैं. ठीक है. चढ़ते हैं 12 12 दूनी 24, 24 दूनी 48. आंसर विल बी 48. टोटल ऐसे 48 नंबर्स होंगे. टोटल ऐसे 48 नंबर्स होंगे. ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? थोड़ा और आगे बढ़े. सर 5 4 क्यों नहीं लिखा? कहां पे 5 4 नहीं लिखा? सही है. वॉट इफ रिपीटेशन इज अलाउड? अगर रिपीटेशन इज अलाउड मेरे भाई, अगर रिपीटेशन अलाउड लिख दिया उसने, मान लो कि बाकायदा उसने रिपीटेशन अलाउड लिख दिया, तब भी इसे तो 2 ही तरीके से भर सकते थे ना. इसे तो 2 ही तरीके से भर सकते थे. इसे तुम कोई भी 5 तरीके से भर सकते थे, इसे कोई भी 5 तरीके से भर सकते थे, इसे कोई भी 5 तरीके से भर सकते थे. तो 50 25 25 पास 125, 125 इंटू 2 कितना होता? 250 हो जाता. तब 250 हो जाता. अगर रिपीटेशन अलाउड इस केस में हो जाता तो
तो 250 हो जाता है। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर टोटल ऑड की बात कर दे, यहाँ पे टोटल 4 डिजिट ऑड नंबर्स, टोटल 4 डिजिट ऑड नंबर्स की अगर हम बात करें, टोटल 4 डिजिट ऑड नंबर्स की अगर हम बात करें तो 4 डिजिट ही तो बनाने हैं, 4 डिजिट बनाने हैं। अगर ऑड बनाना है, ध्यान से समझो, अगर ऑड बनाना है तो लास्ट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं साहब? वहां पे या तो 3 हो सकता है, यहाँ तो 5 हो सकता है, या तो 7 हो सकता है। तो इसको हम 3 तरीकों से भर सकते हैं, इसको हम 4 तरीकों से भर सकते हैं, इसको भी 3 तरीकों से भर सकते हैं और इसको 2 तरीकों से भर सकते हैं। करेक्ट है? करते हैं 12, 12 दूनी 24, 24 24 तिया 72, 24 तिया 72। ये ऑड के लिए, ये इवन के लिए। जरा दोनों को जोड़ो, कितना हो रहा है? 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 7 4 11 1 12। टोटल कितने निकल के आते? टोटल 120 नंबर निकल करके आते। और हमने पहले केस में देखा है कि टोटल 120 नंबर ही बन सकते थे। तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। जिसका 144 आया मेरे भाई, तुमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ कहीं पे, तुमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ कहीं पे। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर जनमन? शाबाश। सर मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो फर्स्ट अटेम्प्ट को लास्ट अटेम्प्ट बनाओ ना यार, फर्स्ट अटेम्प्ट को लास्ट अटेम्प्ट बनाओ, फर्स्ट अटेम्प्ट को लास्ट अटेम्प्ट बनाओ, खत्म है बात। अब किसी के सवाल आते हैं कि भैया इसमें से अगर एक डिजिट 0 होता, तो ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, 0 वाला केस भी देख लो। अगर मान लो हमारे पास डिजिट्स रहते 0 3 4 5 7, अगर ये डिजिट्स हमें गिवन रहते 0 3 4 5 7, हमें क्या बोला होता कि फाइंड total numbers of 4 digit number that can be made, 4 digit numbers that can be made using these digits। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 4 डिजिट का नंबर बनाना है। हमें वापस क्या करना है मेरे भाई? 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है। तो 4 डिजिट का नंबर बनाना, हमने ऐसे करके 4 खाने बना लिए, हमने ऐसे करके 4 खाने बनाए। अब एक बात समझो, लॉजिक से बात समझो, लॉजिकल बात समझो। अगर 4 डिजिट का नंबर बनाना है, लव फ्रॉम हिमाचल, एक्सेप्टिंग लव फ्रॉम दिल्ली मेरे भाई, अगर 4 डिजिट का नंबर बनाना है, क्या हम 0 डाल सकते हैं फर्स्ट प्लेस पे? क्या यहाँ पे 0 हो सकता है भाई? एनी चांस? नहीं भैया, यहाँ पे 0 हो ही नहीं सकता। क्यों यहाँ पे 0 नहीं हो सकता? ध्यान से समझ लेना। हाँ ठीक है, यहाँ पे 0 हम नहीं डाल सकते, जोश इज ऑलवेज हाई। यहाँ पे 0 नहीं डाल सकते मेरे भाई। क्यों 0 नहीं डाल सकते? क्योंकि यहाँ पे अगर हम 0 लिख देंगे, क्या मैंने बोला, अगर यहाँ पे 0 लिख देंगे फिर तो वो 4 डिजिट का होगा ही नहीं, फिर तो वो 4 डिजिट का होगा नहीं, फिर तो वो 3 डिजिट का हो जाएगा। इसलिए पहले प्लेस पे हम 0 रख ही नहीं सकते। बचे कितने अपने पास? बचे केवल 4 हैं। तो इसको मेरे भाई हम इनमें से किन्हीं 4 नंबरों में से भर सकते हैं। करेक्ट है? अब अभी भी हमारे पास 4 नंबर ही हैं। मैंने क्या बोला? अभी भी हमारे पास 4 नंबर है। इन चारों में से कोई एक यूज हो गया, यहाँ पे इन चारों में से कोई एक यहाँ पे यूज हो गया है, बाकी तो बचे हुए में से 4 यहाँ पे कोई भी आ सकता है। करेक्ट है? बचे हुए में से यहाँ पे 3 कोई भी आ सकता है, बचे हुए में से यहाँ पे कोई भी 2 आ सकता है। 4 16 16 3 48 48 दूनी 96, मतलब टोटल 96 4 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं इन गिवन डिजिट्स के मतलब से। 96 96 96, शाबाश 96, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मेरे भाई तुम लोगों ने, जो लोग 500 500 कर रहे हो, तुम लोगों ने जो गलती की है मैं बता रहा हूँ। तुमने क्या किया? तुमने रिपीटेशन अलाउड कर दिया है, तुमने रिपीटेशन अलाउड कर दिया। इफ नॉट मेंशन तो प्लीज वहां पे रिपीटेशन मत करो। इफ नॉट मेंशन रिपीटेशन मत करो। अगर रिपीटेशन अलाउड लिख देता यहाँ पे, अगर रिपीटेशन अलाउड लिख देता मेरे यहाँ पे, तो मेरे भाई हम इसको 4 तरीकों से भरते, इसको 5 तरीकों से भरते, इसको 5 तरीकों से भरते, इसको 5 तरीकों से भरते। तो उस केस में 50 25 25 पैसे 125, 125 इंटू 4 करेंगे तो ऑब्वियसली वो 500 हो जाएगा। 500 वाले भी गलत नहीं है, 500 वाले भी गलत नहीं है। इज इट क्लियर जेंटलमैन? इज इट क्लियर? शाबाश, चलो 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 चलो। द फिगर, ये बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। स्टार्टिंग में कुछ ये सवाल डाले थे, एक बच्चे ने बोला था कि सर कुछ स्टूडेंट के कारण आसान आसान सवाल मत लाओ। वो समझाने के लिए था भाई, थोड़ा मूड लाइट करने के लिए, थोड़ा मूड लाइट करने के लिए था। अब देखो, अब करो ये वाला सवाल, ये लेवल का सवाल है, ये मेरे भाई लेवल का सवाल है। कितना टाइम दूं? सवाल समझा दे तो पहले, फिर टाइम दूंगा। तब तक जिनको समझ में आ रहा है वो कैलकुलेट करना स्टार्ट कर सकते। बोलिए रहा है, the figures 4 5 6 7 8 are written in every possible order. The figure 4 5 6 7 8 are written in every possible order. The number of numbers greater than 56,000. The number of numbers greater than 56,000. हमें बोला जा रहा है क्या
कि तुम क्या कर रहे हो ना कि इन इन गिवन डिजिट्स को अरेंज कर रहे हो और 5 डिजिट के नंबर बना रहे हो। तुम कितने ऐसे नंबर बना सकते हो, तुम कितने ऐसे नंबर बना सकते हो मेरे भाई जो 56,000 से बड़े होंगे, जो 56,000 से बड़े होंगे। हैप्पी बर्थडे सर। अरे कोई बर्थडे नहीं है मेरा, समझ गए मेरे भाई। ये सवाल है, प्यारा सवाल है। आई एम गिविंग यू 90 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन। चलो सवाल को सोच के करना। आई एम गिविंग यू 90 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत प्यारा सवाल है, दिमाग लगाना जरा सा, बाकी मैं तो समझाऊंगा ही। ओटी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, कोई गलती हो रही है। ओटीआर रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाता है यार। और फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सी फोर्स को रखकर फॉर्म भरें? डिपेंडिंग ऑन यू निखिल कश्यप, तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट है। लेकिन अगर नेवी सॉरी इंडियन आर्मी को फर्स्ट पोजीशन पे दे देते हो, फिर बाकी को प्रेफरेंस नहीं देता। फॉर्म फिलिंग में प्रेफरेंस कैसे डालें? अपनी मर्जी डालो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। आपके कितने इन सवालों के जवाब यहाँ नहीं दिए जाते हैं भाई। ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। अगर आपसे इंटेलिजेंट हो जाऊं तो एनडीए क्लियर हो जाएगा। भाई मैं इंटेलिजेंट हूँ कहाँ यार, मैं इंटेलिजेंट कहाँ हूँ? इंटेलिजेंट होने से एनडीए क्लियर नहीं होता, एक अलग माइंडसेट चाहिए होता है, वो साइकोलॉजी से एनडीए क्लियर होता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं मैथ्स बहुत जानता हूँ? मैं नहीं जानता हूँ, मैं मैथ्स बहुत कम जानता हूँ, मैं बहुत कम मैथ्स जानता हूँ। आज भी पढ़ना छोड़ दूँ तो शायद मैं मैथ्स भूल जाऊँ। और मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो बहुत अच्छे हैं एनडीए में, जो बहुत अच्छे हैं मैथ्स में, लेकिन उनका एनडीए का रिटर्न ही कभी क्लियर नहीं हुआ था। उनके पास वो साइकोलॉजी नहीं थी जो एनडीए के पेपर क्लियर करने की भी एक अलग साइकोलॉजी, तो वो तुम्हारे अंदर डेवलप करवा दूंगा विद टाइम। अगर कुछ नहीं दिया तो रिपीटेशन अलाउ होगा या नहीं? नहीं। अगर स्टेटमेंट में रिपीटेशन होगा फिर भी रिपीट, स्टेशन में रिपीटेशन होगा तब तो रिपीट करोगे ना मेरे भाई। प्रैक्टिस सेशन कब बुलाओगे मेरे भाई? जून में। टीम में बोला है कि जून में। माइक दूर लगा है तो वॉइस लो आ रही है। अरे इस वाले माइक में ये दिक्कत है भाई, कहाँ माइक लगाएं? अभी ठीक आ रही होगी आवाज शायद। कुछ क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, प्लीज सॉल्व करवाइए सर। ठीक है मेरे भाई, प्रैक्टिस सेशन वो सब होंगे। हाँ 4 के बाद में 0 को इंक्लूड करेंगे। हाँ करेक्ट अशोक। इफ गिवन टू व्हाट विल लव फ्रॉम पुणे। चलो 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 आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई। सवाल करते हैं, प्यारा सवाल है ये। थोड़ी देर के लिए चैट बंद करूंगा, क्योंकि चैट बंद नहीं करूंगा तो ये सवाल तुम्हें समझ नहीं आएगा। लेकिन अब तो चैट बंद हो ही नहीं सकता यार। इसका आंसर मेरे को पता है, इसका आंसर मेरे को पता है, मैं मार्क कर देता हूँ और फिर चैट बंद करता हूँ। इसका आंसर होगा 90। अब चैट बंद करता हूँ, क्योंकि चैट बंद नहीं करूंगा तो तुम ये सवाल समझ नहीं पाओगे। देखो सर इधर सारा ध्यान बोर्ड की तरफ कर लेना, सारा ध्यान अपना केंद्रित कर लो, नहीं तो रिपीट 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 करते रहोगे। बोला क्या जा रहा था? फिगर्स 4 5 6 7 8, हमारे पास यही 5 डिजिट्स हैं, हमारे पास यही 5 डिजिट्स हैं और हमें नंबर्स बनाने 56,000 से बड़े, और हमें नंबर्स बनाने 56,000 से बड़े। हमने क्या किया ना मेरे भाई, इनमें से 5 और 6 को उठाया और 5 और 6 को सबसे पहले यहां पे लिख दिया। 5 और 6 को सबसे पहले यहां पे लिख दिया। अब 5 डिजिट का ही तो नंबर हम बना सकते थे ना, हम तो 5 डिजिट का ही नंबर बना सकते थे मेरे भाई। तो बाकी हमारे पास कितने प्लेसेस बचे हैं? हमारे पास 3 प्लेसेस बचे हैं। यस और नो? हमारे पास क्या बचे हैं? हमारे पास 3 प्लेसेस बचे हैं। और डिजिट्स कितने बचे हैं? 2 डिजिट तो ऑलरेडी यूज हो गए, बचे अपने पास 3 डिजिट है। तो इसको किसी 3 तरीके से भर सकते हैं, इसको किसी 2 तरीके से भर सकते हो, इसको किसी भी एक तरीके से भर सकते हो। मतलब अगर स्टार्टिंग में 56 रख दो, मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में ही अगर आप 56 लगा देते हो तो आप टोटल ऐसे 6 नंबर्स बना सकते हैं। आप टोटल ऐसे 6 नंबर्स बना सकते हैं डिजिट्स की मदद से, जो 56,000 से बड़े होंगे। ठीक है, अब यहाँ 56 की जगह अब हम एक बार 57 रख देंगे, हम एक बार 57 रख देंगे। तो यहां पे भी देखोगे तो बाकी के 3 डिजिट से बचे हैं, तो 3 इंटू 2, बाकी के 3 डिजिट बचे हैं मेरे भाई। तो इसको भी 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि वापस 6 तरीके से ही भर सकते हैं। ठीक है, वापस एक बार अगर 58 रख देंगे, एक बार 58 रख देंगे तो वापस 3 डिजिट बचे हैं। ये तो दोनों डिजिट हो गए, 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब ऐसे करके टोटल 6 6 6, टोटल ऐसे 18 डिजिट्स आ रहे हैं। ध्यान से समझो, टोटल ऐसे 18 नंबर्स आ रहे हैं, टोटल ऐसे 18 नंबर्स आ रहे हैं, जो कि फर्स्ट प्लेस पे यहां पे अगर हम 5 रखते हैं, अगर फर्स्ट प्लेस पे 5 रखते हैं तो टोटल ऐसे 18 नंबर बन रहे हैं जो कि 56,000 से बड़े होंगे। इतनी सी बात अगर सबको समझ में आ गई तो यस करेंगे। 15 सेकंड की अगर इतनी सी बात सबको समझ में आ गई तो वोट में यस करेंगे। अभी आगे बढ़ेंगे, अभी इसमें और सवाल बताना बाकी है, नहीं तो फिर तुम पूरा से रिपीट करवा दो। रिपीट करना हो तो यहीं से करवा दो अभी। और ये सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी सवाल खत्म नहीं, अभी करवाना है। अभी तो हमने केवल 5 को आगे रखा है। अगर यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं तो फटाफट से यस करेंगे वोट में, तो पूरा सवाल सॉल्व करवा के फिर रिपीट 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 करोगे।
तुम ही मेरे मंदिर तुम। चलो ठीक है, ठीक है, ये मोस्टली लोगों को समझ में आ गया। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब हमने क्या किया कि पहले प्लेस से 5 को हटा दिया। अब पहले प्लेस से मेरे भाई 5 को अगर हम हटा देते हैं, पहले प्लेस से अगर 5 को हटा देते हैं, पहले प्लेस पे क्या हम 4 रख सकते हैं? पहले प्लेस पे अगर हम 4 रखेंगे, अगर पहले प्लेस पे 4 रखेंगे मेरे भाई, तो क्या वो कभी भी 56,000 से बड़ा नंबर दे सकता है? अगर इस पहले प्लेस पे हम 4 रख दे, जहां हो वहीं पे जोर से बोलना, अगर हम पहले प्लेस पे यहां पे 4 रख दें, तो इसमें से कोई भी वैल्यू यहां पे पुट कर दे, क्या वो 56,000 से बड़ा होगा? नहीं साहब, वो कभी बड़ा नहीं होगा। 5 रखते तो एक बार को हो सकता था, लेकिन 5 के सारे केसेस हमने ऑलरेडी लिख लिए हैं। अब हमने देखा कि भाई ये जो पहला प्लेस है, इस पे तो ना ही 4 हो सकता है ना ही 5 हो सकता है, इस पे ना ही 4 हो सकता है ना ही 5 हो सकता है। इस पे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? इस पे या तो 6 हो जाएगा, या तो 7 हो जाएगा, या तो 8 हो जाएगा। मतलब इसको तो हम 3 तरीके से भर सकते हैं। इसको मेरे भाई हम 3 ही तरीके से भर सकते हैं। बाकी अब बचे हुए 4 नंबर से इसको भर सकते हैं, 4 डिजिट से इसको भर सकते हैं, बाकी बचे हुए डिजिट से 3 डिजिट से इसको भर सकते हैं, बाकी बचे हुए 2 डिजिट से इसको भर सकते हैं, और इकलौता जो बच जाएगा लास्ट में होगा। टोटल यहां से कितने आ रहे हैं? चढ़ती हैं 12, 12 36, 36 दूनी 72। मतलब टोटल मेरे भाई 72 नंबर्स यहां से आ रहे हैं। 72 नंबर्स यहां से आ गए, 18 नंबर यहां से आ गए। तो टोटल संख्या कितनी आ रही है मेरे भाई? टोटल संख्या आ रही है 72 प्लस में 18, यानी कि टोटल ऐसे 90 नंबर्स इन डिजिट्स की मदद से बन सकते हैं। ध्यान से सुन लो, टोटल ऐसे 90 नंबर्स, टोटल ऐसे 90 नंबर्स इन डिजिट्स की मदद से बन सकते हैं जो 56,000 से बड़े हो, जो 56,000 से बड़े हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ब्रावो। और यही हमने मार्क किया था। वोट में फटाफट से बताएंगे, वोट में फटाफट से बताएंगे 15 सेकंड के अंदर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 80% लोगों को बात समझ में आ गई है। पता नहीं 20% लोग कौन से जिनको समझ में नहीं आई है मेरे भाई। बहुत क्विकली एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर रहा हूँ, ये 90% से ऊपर चले जाना चाहिए, 90% के करीब चले जाना चाहिए। देख लो, हमारे पास डिजिट से 4 5 6 7 8, हमें क्या करना था? नंबर्स बनाने थे जो 56,000 से बड़े हो, तो 56,000 से बड़े हो मेरे भाई। तो हम क्या कर सकते हैं? हमने किया ना कि स्टार्टिंग में पहले प्लेस पे अगर 5 रखेंगे, क्योंकि 56 पहले प्लेस पे हमने 5 रखा, दूसरे प्लेस पे 6 रखा, पहले प्लेस पे 5 को फिक्स कर दिया, दूसरे प्लेस पे 6 को फिक्स कर दिया, बाकी 3 डिजिट्स हमारे पास बने। इसको हम किन्हीं भी 3 डिजिट से भर सकते थे, इनको हम किन्हीं भी 2 डिजिट से भर सकते थे, इनको हम किसी 1 डिजिट से भर सकते थे। तो टोटल हमारे पास 6 नंबर निकल के आ गए। अगेन हमने पहले 5 रखा, दूसरे प्लेस से हमने 7 को फिक्स कर दिया था, क्योंकि ये भी तो 56,000 से बड़ा ही हो जाता ना, ये 57,000 के रेंज में चला जाता, तो 56,000 से ऑब्वियसली बड़ा हो जाता। हमने 57 को यहाँ पे फिक्स कर दिया, बाकी 3 2 1 अगेन यहाँ पे 6। फिर हमने क्या किया? यहाँ पे 58 रखा, क्योंकि ये 58,000 के रेंज में आ गया, तो ऑब्वियसली ये 56,000 से बड़ा हो गया, ऑब्वियसली ये 56,000 से बड़ा हो गया। फिर हमने वही काम किया, तो टोटल यहाँ से 18 नंबर लेकर के आए। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमने क्या किया? अब अपने पहले प्लेस से इस प्लेस से 5 को हटाते हैं। अगर 5 को हटाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पे 5 तो अब हो नहीं सकते, क्योंकि 5 के सारे प्लेसेस हो सकते हैं, हो गए हैं। 4 यहाँ पे हो नहीं सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे 4 रख दो तो बाकी यहाँ कुछ भी रखो वो तो कंफर्म है कि 56,000 से छोटा आएगा, वो 40,000 की रेंज में आ जाएगा, 45,000 की रेंज में आ जाएगा, है कि नहीं? वो तो 50,000 से ही नीचे आ जाएगा, फिर तो 56,000 से बड़ा होने का कुछ मतलब ही नहीं बनता है। तो पहले प्लेस पे हम ना ही 4 रख सकते ना ही 5 रख सकते, यानी कि यहाँ पे या तो आप 6 रखोगे, या तो यहाँ पे 7 रखोगे, या तो यहाँ पे 8 रखोगे। इसे 3 तरीके से भर सकते हैं। करेक्ट है, इस डिजिट को हम 3 तरीकों से भर सकते हैं, किन्हीं भी 6 7 8 में से कोई भी तीनों में से कोई एक नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। आगे अगर इन तीनों में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे यूज हो गया है, स्टिल हमारे पास क्या बचे हैं? 2 ये वाले बचे हैं और 2 इनमें से कोई भी बचे रहेंगे। तो अगले प्लेस को तो हम 4 तरीकों से भर सकते हैं, फिर अगले प्लेस को हम 3 तरीकों से भर सकते हैं, फिर अगले प्लेस को हम 2 तरीकों से भर सकते हैं। तो ओवरऑल ऐसे करके हमारे पास टोटल कितने नंबर्स बन जाएंगे मेरे भाई? 72 नंबर्स बन जाएंगे। टोटल हमारे पास 72 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, और पहले के वहां से 18 थे, तो टोटल नंबर्स कितने आ रहे हैं? 90 नंबर आ जाएंगे। दिस विल बी आवर आंसर। अब तो फटाफट से वोट में यस कर दो, अब तो फटाफट से वोट में यस कर दो मेरे भाई। तू ही मेरी सब है, सुबह है
तू ही दिन है मेरा। 91.69%, शाबाश। 90% से ऊपर चला गया। चलो इसी खुशी में तुम्हारा चैट ऑन कर देते, तुम भी खुश। यही बहुत प्यारा सवाल है, ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है। 90% से ऊपर गया, चैट ऑन कर दिया। ये सवाल करेंगे सब लोग। सवाल है कि 5 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 3। हमें बोला जा रहा है कि कोई एक 5 डिजिट का नंबर है, कोई एक 5 डिजिट का नंबर है, ठीक है, उसे 3 से डिवाइड किया जा रहा है। क्या कर रहा है? उसे 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। बेसिकली बोला जा रहा है कि तुम 5 डिजिट के नंबर्स बनाओ, तुम 5 डिजिट्स के नंबर बनाओ, तुम 96 आंसर होगा। 96 नहीं होगा, 90 ही आंसर होगा, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, मैंने क्या बोला कि 5 डिजिट के नंबर बनाने जो 3 से डिविजिबल हो। अब 3 से डिविजिबल होने का एक रूल होता है। क्या मैंने बोला? 3 से डिविजिबल होने का एक रूल होता है। क्या रूल होता है कि अगर किसी भी नंबर के सारे डिजिट्स, किसी भी नंबर के सारे डिजिट्स जोड़ने पे 3 से डिविजिबल होते हैं ना, किसी भी नंबर के सारे डिजिट अगर जोड़ने पे 3 से डिविजिबल होते हैं तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। क्या मैंने बोला? अगर किसी भी नंबर के सारे डिजिट 3 जोड़ने पे 3 से डिविजिबल होते हैं तो उनके वो नंबर पार्टिकुलर 3 से डिविजिबल होती है। डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा है कि कभी भी जैसे अगर हमने लिख दिया है कोई एक नंबर है हमारे पास 1 3 5, हमारे पास ये एक नंबर है 1 3 5। अगर हमें ये चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, हमने क्या बोला है कि अगर ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है तो तुम क्या करोगे? इनको जोड़ लोगे। 5 3 8, 8 और 1 9, ये 9 हो रहा और 9 पूरी तरीके से 3 से डिविजिबल होता है तो ये नंबर भी पूरी तरीके से 3 से डिविजिबल होगा। ये है डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक है मेरे भाई, ये है डिविजिबिलिटी का रूल। वही काम यहाँ पे करना है कि हमारे पास डिजिट्स कौन से? हमारे पास डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। टोटल हमारे पास ये गिवन 6 डिजिट्स है और हमें 5 डिजिट का ही नंबर बनाना है, हमें 5 डिजिट का ही नंबर बनाना है। चलो पोल देता हूं, 60 सेकंड का ही टाइम दूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा समझा दिया इसमें, बहुत ज्यादा समझा चुका हूं इसलिए 60 सेकंड का ही टाइम दिया। चलो उसके बाद करवाऊंगा। आधार में हिंदी नेम गलत है, कोई प्रॉब्लम है क्या? चेंज करवा लेना, आधार चेंज करना कौन सा? पहले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट बॉक्स में 5 6 7 8 7 में भी तो हो सकते हैं ना। मतलब पहले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट बॉक्स में 5 6 7 8 7 में भी तो हो सकते हैं। अरे मेरे भाई विनीत बघेल कैसी बातें कर रहा है यार। अगर हमने 5 डिजिट का नंबर बनाया, ध्यान से देख, 5 डिजिट का नंबर बनाया है, इस पे हमने 5 फिक्स कर दिया, इस पे हमने 6 को फिक्स कर दिया, इसको हमने फिक्स कर दिया है। इसको हम बाकी बचे 3 नंबर से अगर भर रहे हैं, बाकी बचे 3 नंबर से अगर भर रहे हैं तो एक केस में यहां पे 7 भी तो यूज हो गया है ना, एक केस में यहां पे 8 भी यूज हो गया है। समझ बात को? अगर -3 से डिविजिबल वाला बनाना होता, तेरा दिमाग खराब है क्या पुनीत? -3 से डिविजिबल तेरे को केस देगा ही नहीं। 96 आंसर आएगा। 96 कैसे आंसर आएगा सार्थक? कैसे 96 आंसर आएगा? उसका आंसर 96 कैसे आएगा? मेरे से क्या मिस हो रहा है वो बता दो। पॉसिबल है कहीं मिस हो गया हो? एक बार नाम ले लो। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ईशान भार। नाम लेने वाला एक और स्टूडेंट था यार, किसने मेरे को पहले कहीं तो मैसेज किया था उसने, सर मेरा नाम ले लेना। जीत नाम था लड़के का, जीत सिंह। मेरे भाई तुम्हारा नाम ले लिया मैंने। थर्ड प्लेस पे 4 क्यों यूज किया? क्योंकि 2 डिजिट तो पहले ही यूज हो गई हैं। थर्ड प्लेस पे थर्ड प्लेस पे 4 क्यों यूज किया? क्योंकि 2 डिजिट तो पहले ही यूज हो गया। अरे नीचे कहां से आएगा यार? कहां पे थर्ड प्लेस पे 4 यूज किया? यहां पे मैंने कहां पे थर्ड प्लेस पे 4 यूज किया है? कहां इसमें थर्ड प्लेस पे 4 यूज हुआ? कहीं तुमको दिख रहा है? एनी डिफरेंस इन रैंक व्हेन यू जॉइन इंडियन नेवी डायरेक्टली थ्रू? नहीं नहीं, नो डिफरेंस, नो डिफरेंस। कैडेट पलक तंवर, एक बार पढ़ने का ट्राई तो करो, एक बार पढ़ने का ट्राई तो करो। जब पहले ही अगर मान लोगे कि कंफ्यूजिंग लगता है, चीजें समझ नहीं आएंगी, तो फिर वो वैसे ही समझ नहीं आएंगी, ठीक है। पहले इस धारणा के साथ क्लास में मत बैठो कि चीजें समझ नहीं आएंगी, चीजें पहले से समझ नहीं आती थी। अगर उस धारणा के साथ बैठोगे तो नो मैटर तुम्हें कोई भी पढ़ाएगा ना बाबू, वो चीजें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठ गया यार समझ नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा। माइंड खोल के बैठो कि हाँ समझ आएंगी चीजें, पक्का समझ आएंगी, पक्का समझ आएंगी। आ जाओ जरा।
सवाल है यहाँ पे कि 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3। सारा खेल यहाँ पे है डिविजिबल बाई 3। ये जेई का सवाल है, बता रहा हूं मैं, एनडीए इस टाइप का सवाल पूछ रहा है। ये जेईई का सवाल है, जरूरी नहीं है कि डिविजिबल बाई 3 पूछे एग्जामिनर, हो सकता है डिविजिबल बाई 4 पूछे, डिविजिबल बाई 5 पूछ दे। कॉन्सेप्ट मिलता जुलता ही लगेगा, समझो जरा चीजों को। डिविजिबल बाई 3 करना है हमें इनकी मदद से, हम क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे, इन नंबर्स का एक ग्रुप बना लेंगे। 5 डिजिट का बनाना है, 5 डिजिट का बनाना है ना मेरे भाई, तो हम 5-5 डिजिट के 2 ग्रुप बना लेते हैं, जिससे हमें वो डिविजिबल वाले नंबर्स मिले। जैसे कि अगर हमने सेलेक्ट कर लिया 5 4 9 3 5 4 9 9 3 बार, हाँ 5 4 9 3 बार 12 14, अगर हमने इसको ऐसे कर दिया 0 1 5 4 9 9 3 12 12 1 13, बन नहीं रहा है, 5 4 9 9 2 11 11 1 12। मतलब अगर हमने क्या किया ना, एक ग्रुप बना लिया, क्या किया हमने, एक ग्रुप बना लिया किस चीज का, 0 1 2 4 5। हमने क्या बोला कि पहले केस में मेरे भाई हम केवल इन 5 डिजिट्स का यूज करेंगे। पहले केस में हम केवल इन 5 डिजिट्स का यूज करेंगे। ऐसा क्यों भैया, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि इनका सम जो है ना, इनका जो सम है मेरे भाई, वो क्या हो रहा है, वो 3 से डिविजिबल हो रहा है। देख लो 5 4 9 9 2 11 11 1 12, 12 3 से डिविजिबल होता है। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, दूसरे केस में हम 0 को बाहर कर देंगे, हम यूज करेंगे वहां पे 1 2 3 4 5। जरा जोड़ो इनको, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15। मतलब इनका सम भी 5 से डिविजिबल हो रहा है। हमें 5 डिजिट के तो नंबर बनाने थे। हमें क्या करना था कि 5 डिजिट के नंबर बनाने थे। हमने 5-5 डिजिट के 2 ऐसे ग्रुप बना लिए, जिससे वो क्या हो जाए, जिससे मेरे भाई वो डिविजिबल बाई 3 के केसेस पूरे हो जाए। चलो अब पहला केस करते, 5 डिजिट का नंबर बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5। पहले प्लेस पे यहां पे 0 हो सकता है क्या, पहले प्लेस पे यहां पे 0 हो सकता है क्या, नहीं भैया पहले प्लेस पे 0 नहीं हो सकता, क्योंकि पहले प्लेस पे अगर 0 डाल दिया आपने, ये 5 डिजिट का रहेगा ही नहीं, ये तो 5 डिजिट का रहेगा ही नहीं, ये तो 4 डिजिट का बन जाएगा। इसलिए हम 0 नहीं रख सकते, बाकी बचे हुए चारों में से कोई भी यहां पे यूज हो जाएंगे, बाकी कोई भी 4 यहां पे यूज हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, अब एक नंबर तो यहां यूज हो गया, पहले प्लेस पे एक नंबर यूज हो गया, 5 में से एक यूज हो गया, बाकी तो 4 बचे हुए हैं, बाकी 3 यहां पे यूज होंगे, बाकी 2 यहां पे होंगे और बाकी 1 यहां पे होगा। 4 16 16 3 48 48 दूनी 96, मतलब टोटल 96 नंबर्स यहां से निकल के आएंगे। ठीक है मेरे भाई, अब अगेन यहां पे 5 डिजिट का बनाना है, 2 2 4, यहां पे अगर 5 डिजिट का बनाना है तो पहले प्लेस पे यहां पे कोई भी इन पांचों में से हो सकता है, अगले प्लेस पे कोई भी 4 हो सकता है, अगले प्लेस पे कोई भी 3 हो सकता है, अगले प्लेस पे कोई भी 2 हो सकता है, अगले प्लेस पे कोई भी 1 हो सकता है। मतलब बेसिकली ये क्या बन जाता, 5 फैक्टोरियल, यानी कि ये बन जाता 120, यानी कि ये बन जाता 120। अब टोटल नंबर कितने बन रहे हैं मेरे भाई, टोटल नंबर बन रहे हैं 120 प्लस में 96 यानी कि 216, 120 प्लस में 96 यानी कि 216। हेंस ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ पे विदाउट रिपीटेशन क्लियर कट लिखा हुआ था सवाल में, यहाँ पे विदाउट रिपीटेशन क्लियर कट लिखा हुआ था सवाल में, समझ गए। लेकिन हमें 5 डिजिट के ही तो बनाने हैं मेरे भाई, 5 डिजिट के ही तो बनाए हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट के ही तो बनाए हैं। ये क्वेश्चन पता है आसान कब हो जाता, जरा एक बार मार्क कर लेते हैं इसमें, पोल में अल्फा मार्क कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 20% लोगों से मेरा मुंह दर्द कर रहा है यार, पता नहीं बोलने से या क्या, मैं ये बोलने से ही बहुत गंदा मुंह दर्द कर रहा, पता नहीं क्यों बोल बोल के जबड़ा। देख लो इधर, देख लो इधर, ये सवाल पता है कब आसान हो जाएगा। ध्यान से सुन ले एक बात, एक सवाल सुन लो कि इस सवाल को आसान कैसे बनाया जा सकता है। अगर इस सवाल को आसान बनाना होगा ना, तो एग्जामिनर 5 डिजिट की जगह सेम नंबर देगा, जैसे 0 1 2 3 4 5 ही लिखता, एग्जामिनर ऐसे लिख देता, एग्जामिनर ऐसे लिख देता कि 0 1 2 3 4 5 find number of 6 digit numbers, 6 digit numbers divisible by 3। एग्जामिनर तुमसे ये सवाल पूछ सकता है अगर उसे आसान सवाल देना हो तो, ठीक है। अगर उसे आसान सवाल देना हो तो वो ऐसा सवाल दे सकता है कि वो 5 डिजिट की जगह 6 डिजिट का देता, और डिजिट में तुम्हें कितने दे रखे, 1 2 3 4 5 6 डिजिट दे रखे। इनका सम देखोगे तो सम भी कितना आ रहा होगा, 15 आ रहा होगा। मतलब इनकी मदद से, इन 6 डिजिट की मदद से, क्या मैंने बोला, इन 6 डिजिट की मदद से, इन 6 डिजिट की मदद से मेरे भाई तुम जो भी नंबर बनाओगे ना 6 डिजिट का, वो सब के सब वो
सबके सब ही 3 से डिविजिबल होंगे, वो सबके सब ही 3 से डिविजिबल होंगे, है कि नहीं? तो वही काम हम यहां पे करेंगे, वही काम हम यहां पे करेंगे मेरे भाई। 1 2 3 4 5 और 1 6, 3 और 3 6। पहले प्लेस पे 0 नहीं हो सकता, लेकिन बाकी के तो 5 हो सकते हैं ना। पहले प्लेस पे 0 नहीं हो सकता, लेकिन बाकी के 5 हो सकते हैं। दूसरे प्लेस पे एक डिजिट अगर यूज हो गया है तो 5 हो सकते हैं, अगले प्लेस पे 4 हो सकते हैं, अगले प्लेस पे 3 हो सकते हैं, अगले प्लेस पे 2 हो सकते हैं और अगले प्लेस पे 1 हो सकते हैं। यहां से यहां तक तो साहब ये सीधे सीधे 5 फैक्टोरियल बन रहा है, मतलब इसका आंसर हो जाता है 5 इंटू 120, यानी कि आंसर होता है मेरे भाई यहाँ पे 600। आंसर होता है यहाँ पे 600। और ये एनडीए का सवाल है, ये वाला जो सवाल है जो मैंने अभी यहां पे लिखा है, ये एनडीए में पूछा हुआ सवाल है। एनडीए में सवाल को थोड़ा आसान कर दिया गया था, डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड सवाल एनडीए में थोड़ा सा आसान कर दिया गया था। और ये जो पिछला वाला सवाल मैंने कराया है, ये जेईई का सवाल है, ठीक है। अब चांसेस है कि इस टाइप के सवाल पूछे जाएं, तो इसलिए ये सवाल करवाना जरूरी था, इसलिए ये सवाल करवाना जरूरी था मेरे भाई। और क्लियर? हाँ, सुनील छेत्री ने रिटायरमेंट ले ली, सुनील छेत्री ने मेरे भाई रिटायरमेंट ले ली। द सम ऑफ डिजिट इन द यूनिट प्लेस इफ ऑल द नंबर्स फॉर्म्ड विद द हेल्प 3 4 5 6 टेकन ऑल एट अ टाइम, टेकन ऑल एट अ टाइम। ये भी बहुत प्यारा सवाल है, करना चाहोगे? अगली क्लास में करवाऊंगा। चलो अगली क्लास यहीं से शुरुआत करेंगे। इसको HW की तरह यूज कर लेना, ट्राई करना इसको सॉल्व करने का, इसको HW की तरह यूज कर सकते हो। बाकी मैं अगली क्लास में यहीं से सवाल करवाऊंगा, ये वाला सॉल्व करवा दूंगा पहले, ठीक है। ये HW की तरह यूज कर सकते हो, बाकी अगली क्लास में यहीं से चालू करूंगा। पहले ये वाला सवाल सॉल्व करवा दूंगा, फिर उसके बाद परम्यूटेशन एंड ऑल चालू करूंगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब क्लास में टाइम का पता ही नहीं चलता, यही तो खासियत है। टाइम का पता चल जाएगा तो फिर पढ़ाने का फायदा क्या है? जब स्टूडेंट को टाइम का पता चलने लगेगा ना। लव फ्रॉम आंध्र प्रदेश, क्या मैं जो कर रही हूँ वो सही है? एक बात समझो, एक बात समझो महक सोनी, तुम्हारे पास एनडीए के पेपर में बस 3 महीने का टाइम है, 3-4 महीनों का टाइम है, करेक्ट है। तुम पूरी एनसीईआरटी कर पाओगी? सिंपल सी बात है, पूरी एनसीईआरटी कर पाओगी? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कवर कंप्लीट एनसीईआरटी। तो व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम ओवर देयर? अच्छा, लास्ट डिजिट पे तो देखना होगा ना कि 3 और 5 ही रख सकते, क्यों? ऐसा किसने बोला निखिल? ऐसा किसने बोला कि लास्ट डिजिट पे 3 और 5 ही रख सकते हैं? हा? लास्ट प्लेस पे कुछ भी रहे, सारे नंबर का सम तो 15 है। विदाउट ग्रुपिंग में भी आंसर आ सकता नहीं, विदाउट ग्रुपिंग में आंसर नहीं आ सकता मेरे भाई। फिर वो जीरो वाला केस जो 5 डिजिट का बनाना है वो मिस हो जाएगा, समझे? डायरेक्टली 3 से ऑप्शन डिवाइड कर देते हो, शाबाश। चलो चलो भाई, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। लास्ट में कुछ खास नहीं है बताने के लिए, बाकी जो बची हुई चीजें वो अगली क्लास में कराऊंगा। अगली क्लास फास्ट चलेगी, तो बी रेडी। दिस आर आवर हैंडल जहां पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। एंड जय हिंद। लास्ट में जाते जाते बस इतना ही बोलूंगा, जाते जाते बस इतना ही बोलूंगा कि THANKYOU, thank you for tolerating me from last 1.5 hours. See you all day after tomorrow. कल तो क्लास ही नहीं है, कल तो क्लास नहीं है, तो कल क्लास नहीं है तो क्या करोगे? जो ऑर्डर था ऑर्डर खत्म चाहिए मेरे को। बाइनोमियल थ्योरम में कुछ बच्चों के मैसेज याद रखेंगे, हाँ सर बाइनोमियल थ्योरम का भी ऑर्डर कंप्लीटेड है। तो बाबू जिनका नहीं खत्म वो बाइनोमियल थ्योरम का खत्म करेंगे, और जिनका खत्म हो गया तुम कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रीवियस 5 साल के बीवाईक्यू खत्म करोगे कल की क्लास। कल तो क्लास नहीं है तो कल की क्लास से पहले, मतलब परसों की क्लास से पहले। जिनका बाइनोमियल अब तक खत्म नहीं हुआ, बाइनोमियल खत्म करोगे 5 साल के। जिनका बाइनोमियल खत्म हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज खत्म हो गया, वो प्रीवियस 5 साल के कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म करेंगे फटाफट से, ठीक है। चलो भाई, तब तक ले जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, अरे एक किसी बच्चे ने मेरे को मैसेज किया था ना कि सर लास्ट में सैल्यूट से पहले ना एक शायरी बोल देना, अच्छी वाली, जोश वाली। मेरे को एक शायरी याद थोड़ी थोड़ी याद है, रुको कि पूरी याद आ जाती मैं सुना कर जाऊंगा।
पता नहीं, भूल गया हूं मैं। रुको 1 मिनट सुना देता हूं वो शायरी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। वो शायरी सुना के जाऊंगा मैं। एक बच्चे ने मेरे को मैसेज किया। हाँ, ये शायरी मैंने बहुत पहले अपने क्लास में बोली थी, मैंने पढ़ी थी कहीं कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। बट इसी जोश के साथ तैयारी करते रहनी है कि भाई जो भी मुश्किलात आएगी सब देखेंगे यार, ड्रीम हमारा है, ड्रीम हमारा है, हमने सपना देखा है, हमने ठाना है भाई, रगड़ के रखेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू मेक इट दिस टाइम, एनडीए इज वेटिंग फॉर यू। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद।